ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। आलिया जमशेद आज है 7 मार्च है, अप्रैल है, 7 अप्रैल है जी। आज मेरा दूसरा शो है। इस तारीख को मुझे बहुत याद रखना चाहिए। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो भूली नहीं जाती हैं और तारीख पे तारीख पे होती है। अच्छा जी, तमाम देखने वालों को आलिया जमशेद की तरफ से ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मोहब्बत के साथ करते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा जी, आज घर से निकली तो कुछ लोगों को मैंने सड़क पे देखा चलते हुए, परेशान से लग रहे थे। परेशानी की तो बात है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है और हर चीज़ की जब कीमत बढ़ती है तो इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाता है। ख़ास तौर पे जो मर्द होते हैं, डिप्रेशन उनकी शक्ल पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। औरतें घर पे बैठी होती हैं, उनको नहीं पता होता कि बाहर क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह हमारे शौहर या हमारे बेटे या हमारे घर वाली फैमिली जो कमा रही होती है वो किस तरह कमा रही होती है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमारे मॉर्निंग शो करने का मकसद ये होता है कि हम थोड़ी सी मुस्कुराहट आप लोगों को दे दें। तो इसी वजह से सुबह की बैठक में आलिया जमशेद कोशिश करेगी अपने मेहमानों के साथ भी और आपके साथ भी कि थोड़ी सी मुस्कुराहट आपको दे दे, थोड़ी सी आपकी टेंशन दूर कर दे, थोड़ा सा आपका डिप्रेशन दूर कर दे। वैसे हम डॉक्टर तो नहीं हैं, ना ही हम साइकेट्रिस्ट हैं, पर इतना सा काम हम कर सकते हैं क्योंकि जब हमें बोलने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, जब हम आरजे थे, जब हम होस्ट थे नहीं, अभी ज़िंदा हैं, मतलब हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा काम कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने खूबसूरत से मेहमानों की तरफ। आज फिर 15 साल पीछे जाऊंगी और 15 साल पीछे का वक्त याद करूंगी और उस टाइम में जो जो अच्छे लोग, मैंने आपको कल भी बताया, मेरे साथ थे, आज भी वो मेरे साथ हैं क्योंकि अच्छे लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो हम अपना पहले मेहमान का तारुफ करवाएंगे, मिर्ज़ा हुमायूं बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ये वो शख्स है जिसने एक ऐसा लक़ब दिया मुझे जो सारी उम्र के लिए मेरे साथ नक्श हो गया। अब वो चाहे कोई 50 साल का बंदा है, कोई 40 साल का बंदा है, उसने मुझे वो लक़ब देना होता है और ये सारा कसूर है इस बंदे का। क्यों भैया, आपको क्यों ऐसा फील हुआ था आपने जो लक़ब मुझे दिया था? मुझे पहले आइडिया नहीं था कि वाइब भी कोई चीज़ होती है, तो उस दिन हमारी कोई वाइब ऐसी मैच हुई और मैंने आपको वो लक़ब दिया और आज आप दुनिया भर में उसी नाम से, हमारी फ्रेटर्निटी में तो स्पेशली जानी जाती है। इतना अफसोस होता है, आप सोचिए औरत को अगर कोई इसको आंटी कहे तो उसको बुरा लगता है, तो जिसको सीधा ही, खैर रहने दे। हम चलते हैं अपनी दूसरी मेहमान की तरफ। दूसरी मेहमान से भी मेरा ताल्लुक़ जो है कोई मेरा ख्याल 10, 12, 15 साल पुराना ही है और जब मीडिया की फील्ड में, वो हमारे साथ रेडियो की फील्ड में थे हुमायूं, और जो दूसरी मेहमान है उनके साथ मेरा टीवी में जब मैं एंटर हुई तो मेरा जब उनसे ताल्लुक़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाइला उस्मान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ जी। ये हैं हमारी मीडिया की मेकअप आर्टिस्ट, और मीडिया में जब कोई काम करता है माशाल्लाह से इतनी तरक्की करता है कि फिर वो अपने काम शुरू कर देता है। जी ऐसा ही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा सा गला ख़राब है। हाँ, ये नीचे भी इन्होंने मुझे बताया, मुझे लग रहा था कि कल गाने गाती रही हैं। वैसे गाने नहीं गाती, नायला को गाना नहीं गाना आता, पर अभी देखेंगे लेट नाइट शूट। हाँ। शुक्र है शूट कह दिया, मैं शो समझती कुछ और। क्यों हमायूं ऐसा लग रहा है किसी से कर्जा लेकर आया, कोई दीवार तैयार हुई इसकी, कुछ ऐसे। सोफों का मसला है असल में ना, सोफे तैयार होने हैं अभी। मैंने आपको कहा ना, मर्दों को बहुत टेंशन होती है। खैर, सोफ़ों की टेंशन तो औरतों को होती है। हमारे हवाइयों को अपने घर की सोफ़ों की, अपने घर की दीवारों के, अपने घर के पर्दों की, सबकी टेंशन होती है। और जब कोई तैयार हो जाती है तो मुझे लगता है हवाइयों तैयार हो ही गई आपकी। और कैसे हुई है इनको बहुत शक होता है मुझे। अच्छा जी, एक और मेरे मेहमान जो हो बहुत ही प्यारे से मेरे भाई हैं, इनके साथ भी कोई मेरा ख्याल 4 साल तो हो गए मुझे इनके साथ ताल्लुक़ रखे हुए। भाई हैं मेरे बहुत प्यारे से और बहुत दूर से आए हुए। ये आए हैं जी एबटाबाद से। अमजद खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बहुत सारे ड्रामों में, बहुत फेमस ड्रामों में इनको देखा होगा, और ये अपने बारे में खुद बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कितना का बता सकूंगी। अगर मैं ही बताऊंगी तो ये कहेंगे हम घर चले जाते, तुम बता लो, हम घर जाकर बैठते। क्यों जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं असल में बेसिकली थिएटर से मैंने स्टार्ट किया था 94 में, माशाल्लाह 1994 में एबटाबाद से। वैसे मर्द भी नहीं अब उम्र छुपाने लगे हैं, आप क्यों बता रहे हैं 94? नहीं, हम नहीं, कुछ चीज़ भी नहीं छुपाते हैं, हम सीधे साधे लोग हैं जो KPK के लोग हैं, वो बस नहीं, हमने यहाँ पे कत्लो कारत, हमने कोई कत्ल किए हैं? आपको क्या नहीं, लगता है हम ज़रा थोड़े सादे से लोग हैं ना, हम ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते। प्यार मोहब्बत। बहरहाल ये है कि मेरा 94 से स्टार्ट हुआ था मेरा,
और मैंने लाहौर में अजोका थिएटर एक बड़ा फेमस थिएटर ग्रुप है जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो लोग सीख कर आते हैं ना, उनकी एक्टिंग क्लास की होती है। हम कल भी अपने प्रोग्राम में बात करते रहे कि हम जिस फील्ड में जाते हैं, जब तक हम सीखते नहीं हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं सीखते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस बारे में हम हमाइयों से बात करेंगे बाद में। तो मैंने कल भी कहा कि हम जब जिस फील्ड में कदम रखते हैं तो उसको हमने कंप्लीट करना होता है, उसको सीखना होता है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश तो रहने ही दें। खैर अमजद भाई, आप ये बताएं कि आप केपीकी से यहाँ पर जब आए हैं तो आपको क्या चेंज लगा यहाँ पर आकर माहौल? बस कुछ, क्योंकि ज़्यादातर पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है तो लगा नहीं है कि कहीं अलग किसी जगह पे आए हैं। शुक्र है, वरना मैंने कहना और था अच्छा लगा है। ख़ास तौर पे वीनस टीवी का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने रमज़ान में भी आपने इनवाइट किया। शुक्र है मेरा नाम आ गया। मैं तो कैसी मनो इन्होंने ना विचों काट ही देना है। नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह हर किसी के दिलों में हैं। आप आर्टिस्ट लोग जितने भी होते हैं वो मतलब लोग उनके फ़ैन होते हैं, लोग और उनको आर्टिस्ट लोग भी अगर आइडियल अच्छे होते हों हैं। तो जी जी। कि अगर अब जैसे मैं गई जब हम अपना नथिया गली गए हुए थे हम लोग एक टेलीफिल्म करने, तो वहाँ पर हफ्ता रहे थे हम इनके गेस्ट हाउस में। तो वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। इन लोगों ने इतनी मेरी इज्जत की, मुझे वाकई लग रहा था कि मैं अपने भाइयों के पास आ गई। वरना आप किसी दूसरे शहर जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि पता नहीं हम लोगों के साथ इनके साथ मैच होंगे कि नहीं। पर वो खुद आर्टिस्ट थे और थिएटर के आर्टिस्ट थे। एक हमारे और भाई थे, अल्लाह मियां उनको जन्नत में नसीब करे। वो भी बहुत उनका अच्छा साथ रहा हमारे साथ। बहुत इन लोगों ने हमारी खिदमत की, बहुत हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। नहीं, इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे, कोई भी आपके रेफरेंस से भी आएगा तो इंशाल्लाह वो। तो आप तो यहाँ आ गए ना? नहीं, हम जहाँ पे हैं हमारी बाकी मामलात तो वहीं पे हैं, एक फ़ोन कॉल की देर है सिर्फ। सही। इंशाल्लाह। अच्छा, नाइला आपकी तरफ आते हैं। मीडिया से आपका ताल्लुक था, कितने साल हो गए? मीडिया से मुझे हो गए हैं तकरीबन 16-17 साल। सही। और उसके अलावा जो ये फील्ड है, इस फील्ड में मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट 30 से भी अबव, मतलब मेकअप की फील्ड से। मतलब क्या सोचा कि मेकअप ही करना है सारी बस उम्र? जब से पैदा हुई हूँ होश संभाला है, सिर्फ मेकअप किया और है। एक और सरप्राइज भी दें कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड भी जो हैं। जी जी, मेरे हस्बैंड भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। हाँ, ये मैंने कहा हस्बैंड तो सबके ही होते हैं। मैंने कहा ये ना कह करी, तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट जी है। जी, वो भी मेकअप आर्टिस्ट। इन दोनों का ताल्लुक बहुत अच्छा माशाल्लाह से नज़र ना लगे। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी। बहुत कम कपल मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी केमिस्ट्री मिलती है, वरना तो लोगों के सामने बस फेक बातें कर ली या फेक हंस लिया, इस तरह कर लिया। पर इनकी माशाल्लाह से दोनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती है। मीडिया छोड़ के अपना काम करने का क्यों ख्याल आया? काम अपना मीडिया छोड़ के नहीं हुआ, पहले से काम कर रही थी। जब मैं काम कर रही थी बहुत छोटी उम्र से, यानी कि मैंने 17 साल की उम्र से ही, समझो उससे पहले ऑफिशियल जो मैंने पहली ब्रांड बनाई वो 17 साल की उम्र में बनाई। सही। तो उस वक्त से मैं अब तक काम ही कर रही हूँ। लेकिन जब मैं काम करती थी तो लोग देखते थे, बहुत तारीफ़ करते थे। तो जब तारीफ़ करते थे उनका कहना ये होता था, अरे आप तो जाएँ मीडिया में जाएँ, आप ड्रामाज करें, फिल्म्स करें। मैं कहा चले जाएंगे, क्या होगा, कौन रेफ़र करेगा। वो खुद ब खुद इस तरह के रेफरेंसेस स्टार्ट होते गए। मॉर्निंग शोज़ हुए, कुछ मेकअप ऐसे थे जो कंपनी के साथ हम करते थे, 1 घंटे का शो, वो पूरा शो किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो उसमें एज अ होस्ट भी रहे। फिर उसके बाद वहीं से रेफरेंसेस मिलते मिलते फिर वो ड्रामाज, फिर सारी चीज़ें ड्रामा की जो जितनी भी मीडिया की फैकल्टीज़ हैं वो सब में ही आगे आना शुरू हो गया। कोई अभी तक कोई ऐसी फैकल्टी है नहीं मीडिया की मेरे हिसाब से जो मैंने छोड़ी हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कमर्शियल्स हो। थिएटर तक मैंने कर लिया। थिएटर का मुझे बहुत शौक था, तो वो भी मेरा शौक एक दफ़ा में पूरा हो गया है। एक ही दफ़ा में? एक ही दफ़ा किया, बस उसके बाद नहीं किया। सही। हमायूं की तरफ आते हैं। हमायूं आरजे मिर्ज़ा हमायूं बेग, ये पूरा नाम है जी। और जब भी आप सर्च करेंगे आपको खटक करके हमायूं नजर आएंगे। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। आप बताएं कि आपने आरजे बनना क्यों पसंद किया? आपको लोग कहते थे, कोई लड़कियां कहती थी कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या मसला था इसमें? नहीं, जब मैं रेडियो में- वैसे हमायूं मुझे तुम इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे वो हमायूं चाहिए जो हमारा हमायूं। ओके। मुझे रेडियो का शौक़ इस तरह हुआ कि घर पे हमारे रेडियो हुआ करता था, तो हम वो सुनते थे। तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि इसमें जो इंसान बैठा है, हम जब नॉर्मली बोलते हैं तो म्यूज़िक का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो अब जब बोल रहा है तो म्यूज़िक भी अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, चीज़ हो रही है। सो ये बेसिकली करता कैसे है, तो वो देखने के तलाश में जब मैं निकला तो बस मौका मिला और फिर मैं आरजे बन गया। तो कितने साल हो गए? तकरीबन 20-22 साल तो हो गए। मैं क्लास 7 में था जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। यही मुझे एकदम हुआ, मैं कहा यार माँ की पेट से तो रेडियो नहीं कर सकते। बच्चे
बचपन में मैंने बच्चों वाले शोज ही किए कुछ अच्छा। 2-3 साल, और उसके बाद फिर कॉलेज के शोज किए कुछ रेडियो टीवी पाकिस्तान पाकिस्तान से? के बज़्म तलबा तक किया, और उसके बाद फिर एफएम रेडियो एक आया नया जो हाईवे का रेडियो था। कराची में इतनी कोई हमें जगह नहीं मिली और कोई ज़्यादा हमें मौका नहीं मिलता था, तो हमने हाईवे के रेडियो से स्टार्ट किया, और फिर जब और बहुत सारे लोगों को सिखाया उन्होंने रेडियो करना, बहुत सारे लोगों को हाँ, सिखाया, RJ बनना। प्लेटफॉर्म दिया अपना, और हमें बोलना नहीं भी आता था, हम कुछ भी बोलते थे, बस हमें एक ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने गाली नहीं देनी और किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, बाकी जो मर्जी बोलना। तो जहाँ शो खत्म होता था उसके बाद हमारे फिर खुल के सामने आ जाता था। हाँ, फिर ऐसा होता था। और वाकई FM 92 ने बहुत सारे आरजेस बनाए, उनको आगे भेजा, क्योंकि बाकी जो हैं रेडियो जो हैं वो हम लोगों को नहीं रखते थे। हाँ, वो हमें groomed मुंह नहीं RJ ही लगाते मानते थे, थे। वो कहते थे पहले सीख कर। खैर अल्लाह रहम करे, मैंने ऐसा नहीं, मेरे साथ तो कुछ पैदाइशी था ना, जैसे मैंने तुम्हें कहा शायद तुम पहले ही, मैं तो पैदाइशी बोलने वाली थी, तो मुझे ना ऑडिशन देना पड़ा, कुछ भी नहीं, जाके काम शुरू कर दिया। और फिर एक वक्त आया कि मैंने रेडियो को खुदाफिज कर दिया क्योंकि मुझे टीवी की आदत पड़ गई थी। फिर एक जगह पर अचानक मेरी एक ऑफिस में एक लड़के से मुलाकात हुई और उसने मुझे लक़ब दिया, और उसके बाद से फिर आज माशाल्लाह से 2010 से हम लोग आज 2026 हो गई, 16 साल हो गए हम लोग साथ हैं। क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं, अगर आप नियत आपकी अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके साथ लोग अच्छे हैं, तो आप लोगों को कभी नहीं छोड़ते। आप अगर आपकी नेगेटिविटी नहीं है आप में, तो क्या नेगेटिविटी, या जी वाईफाई कनेक्टिविटी एंड नेगेटिविटी, ये वाईफाई कनेक्टिविटी के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। बता दे जरा लोगों को क्या थी। नहीं, ये नहीं बताया ना मैंने, मुझे कल को नहीं आप मिनिस्टर बन गई तो उसके बाद मीम्स भाई मैं अब कौन सी मतलब मिनिस्टर बनने वाली काम है। एक दफ़ा एक कमर्शियल, हम वॉइस ओवर्स भी करते हैं ब्रांड्स के लिए, तो आलिया साहिबा ने, शो इतना था? मुश्किल हो रहा है ना बोलना, हाँ, आलिया आलिया साहिबा तो इन्होंने कोई एक कमर्शियल बोला और ये वहाँ पे कनेक्टिविटी पे अटक गई थी, और कोई 1.5-2 घंटे इनसे कनेक्टिविटी नहीं, पूरा वाईफाई कनेक्टिविटी। हाँ पूरा वाईफाई कनेक्टिविटी, ये किसी सेलुलर कंपनी का ऐड बोल रही थी और इनसे नहीं बोला जा रहा था। लेकिन अब जब ये अंग्रेज़ी बोलती हैं और किसी ड्रामे में बोलती हैं तो मैं इनको स्पेशली मैसेज करके बोलता हूँ कि अब आप ट्रैक पे हैं। ये बाकायदा उसका क्लिप बनाता है उस ड्रामे का जिसमें मैंने छोटी सी इंग्लिश बोली होती है ना, थोड़ी सी, तो ये फिर बोलता है नहीं आप सही हो गई, अब आपको बोलना आ गया है। हाँ, अब अंग्रेज़ी इनकी थोड़ी बेहतर हो और गई जिस है। दिन मैंने ये रेडियो जो शो किया था और जिसमें मैं भूल गई थी सारा कुछ, शाम को इसका वलीमा था, तो इसने अपने वलीमे की दावत में बैठ के सारे आरजेज ऐसे बैठे और इन दोनों सब ने मुझे बीच में बिठा के कहते देखें इस तरह बोलते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी, और मैं कह रही हूँ WIFI पता नहीं की आए। अच्छा अमजद आपकी तरफ आते हैं। अमजद भाई, ड्रामों की फील्ड से अलावा आप कुछ काम आपका? बस मैंने तकरीबन बहुत सारे काम किए हैं, ड्रामों से ही मुतल्लिक हैं वो भी, जिस तरह टैलेंट कोऑर्डिनेशन हो गई, लोकेशन कोऑर्डिनेशन हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े सीरियल्स माशाल्लाह मेरे हिस्से में आए हैं जिसमें मैंने लोकेशंस और टैलेंट प्रोवाइड किया। तो और मैंने बहुत सारे लोगों का आपका नंबर देती थी, जब कोई मुझे इस्लामाबाद का पूछता था कि वहाँ पे हमें कास्टिंग चाहिए या लोकेशन चाहिए, तो मैं खटक अमजद भाई का ये बंदा है वहाँ पर, इससे पता कर लें, या आपको कास्ट भी दे देगा और जगह भी दे देगा। और वहाँ पर तो खैर लाइट का थोड़ा सा मसला, मतलब हर जगह ये वो तो पर वहाँ पर ज़्यादा था ना। हाँ जी, उन दिनों में शायद ज़्यादा था, अब इतना नहीं है। उन दिनों में कोरोना का भी एक हाँ सीज़न जी, था, बिल्कुल और कोरोना के दिनों में ही शूट चल रहा था वो, जब कोरोना के सीज़न में हम लोग चले गए, पूरा होटल, पूरा नथे गली बंद था, बंद सिवाय था, हमारे। और क्या थे, बंदर ही बंदर थे, इंसान कम थे और बंदर ज़्यादा थे। अब मतलब हम लोगों को समझ, हम खाना खा रहे होते थे ऐसे बैठकर और सारे बंदर जो है वो हमारे साथ आ गया। अच्छा जी, आप देख रहे हैं सुबह की बैठक। सुबह की बैठक में इसी तरह हम मज़ीद आपके साथ चलेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान, और बहुत सारे मेहमान नहीं कहूँगी, आप समझेंगे शायद और बना लेंगे, नहीं बिल्कुल एक और मेहमान आएंगे जो होंगे सिंगर, और सिंगर के आने के बाद आपको पता है माहौल थोड़ा सा वैसे ही अलग सा चला जाता है। तो आप देखें, फीडबैक दें और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। तो 2-3 मिनट और बोलते हैं हम आइयों, आप ही बोल लें ज़रा, आप किस तरह रेडियो में जब शो स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? अच्छा, उसके तो एक अलग माहौल बना हुआ होता है, तो हम करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने अभी रमज़ान की ट्रांसमिशन की, सब कुछ किया, उसके बाद अब ये ख्याल कैसे आया कि अब आपको सुबह भी उठना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अर्ली राइज़र हैं ही नहीं ना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें अगर पिकनिक भी जानी है या कुछ भी करना है तो हम पूरी रात जागते थे और उसके बाद उठ के जाते थे और बाद में वहाँ जाके सर बैठक का मतलब ही यही है, यहाँ पर आप दिल की बात सारी कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं बनाएगा। आपने नायला की हंसी भी देखी होगी। मैंने आते साथ इनसे कहा कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, जो कि सुबह उठने वाला बंदा ही नहीं है। अपने पर जुल्म। आप सोचे घर वाले कितने परेशान होंगे। आप तो इसी टेंशन में सोती भी नहीं है, और जब ये
शो करके जाती हैं तो पता चलता है कि अब ये नींद से बिल्कुल टुन हो रही हैं और ये फिर जाके जो है वो सोती हैं। अच्छा, तो आज आपने मैं- अपने ऊपर जबर किया कैसे? यार मैंने कहा सब कुछ इतना अच्छा चल गया, स्मूथली चला गया जब से मैंने काम शुरू किया। मैं कहा थोड़ा सा तो ऐसा काम टफ वाला करूं कि जो मुझे लगे कि, क्योंकि वो जो मेहनत आदमी करता है ना टफ तरीके से, वो ज़्यादा अच्छी होती। क्या कहते हैं आप? क्योंकि मैं तो शो भी लेती थी ना तो 3 बजे के बाद वाले लेती थी, सुबह के शो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। हमेशा यही होता था, अभी मेरे से उठा नहीं जा रहा, अभी मैडम मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं बाइक से गिर गई हूँ, मैं आ नहीं सकती, ऐसा ही कुछ था। सो अब आप जाग के शो कर रही हैं या फिर उठ के शो कर रही हैं? नहीं, अब तो मैं प्रॉपर सोकर उठ के, क्योंकि कल एक दिन जागी जब, फिर सारा दिन नींद नहीं आई, बहुत थोड़ी थोड़ी आती रही। फिर मतलब वो मसला यह है कि मॉर्निंग शो लेना, इसको फिर चलाना, ये तुम भी जानते हो बहुत टेंशन वाला काम होता है कि आदमी जब चल रहा होता है और ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। अब नीचे से भी आते हुए, अभी सारी ट्रांसमिशन में भी यही हुआ, चश्मा सोफे पे रखा, बातें करती करती सोफे पे बैठ गई, चश्मा गायब। पूरा स्टूडियो मेरा बेचारा चश्मा ढूंढ रहा है, चश्मा नहीं मिल रहा। घर पे फ़ोन किया, जी चश्मा बाइकिया पे भेजें। मेरे को होस्ट जो थे वो जाकर चश्मा लेकर आए। थोड़ी देर बाद मैं उठकर तस्वीरें खींचने के लिए खड़ी हुई हूँ तो वहीं चश्मा से बरामद तशरीफ हुआ। था, वो मतलब माशाल्लाह से सोफे पे पड़ा हुआ था। आप कोई मेरे बारे में कुछ कोई अच्छी सी बुराई करना चाहें? नहीं, हमारा भी यही होता था कि आप जब शूट पे आती थी, जिस वक्त आती थी, चाहे अगर अर्ली कॉल टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, अगर 10-11 बजे भी आ रही होती थी तो फिर थोड़ा सा नींद का खुमार और मुश्किल आइला जी आ जाए, आलिया जी आ जाए, और फिर नाश्ता करके बहुत टाइम लगता था। आराम से मैं मेकअप करती थी, मैं ही होती थी जो आपका मूड थोड़ा अच्छा कर देती थी, बातें करके थोड़ा आपको नींद में से बाहर लाती थी। लेकिन बहुत अच्छा किया, कंफर्ट जोन इंसान छोड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अच्छा, वैसे बहुत अच्छी बात की है, चाय के बगैर मुझे वाकई होश नहीं आती। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं सुबह की बैठक में आलिया जमशेद, और आलिया जमशेद के साथ उनके खूबसूरत से मेहमान। उसके बाद वापस आते हैं। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा, सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक। एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं आपके अपने शो जिसका नाम है सुबह की बैठक। सुबह की बैठक पे लोग बहुत परेशान हैं, जो देख रहे होंगे, जो मुझे जानते हैं वो भी परेशान होंगे कि ये तो वो औरत है जिसको तो सारा दिन फ़ोन करने से पहले सोचना पड़ता था ये फ़ोन उठाएगी कि नहीं उठाएगी। और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जब आपके दिल की ख्वाहिशें पूरी होती है ना। कल मेरी एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी तो मैंने उसको कहा कि मैंने एक फील्ड को छोड़ा है और दूसरी फील्ड को पकड़ा है, तो मुझे उसमें ना बड़ा सुकून सा लग रहा है। मैंने कहा लोग भी देख के मुझे कह रहे हैं कि आपके फेस से लग रहा है कि आप खुश हैं। आप लोग दोनों क्या कहते हैं, क्योंकि आप दोनों मुझे बहुत पुराना जानते हैं। हमें तो आप हमेशा खुश लगी, कभी कभी खुश लगती हैं, वैसे खुश लगती हैं। नहीं, फेस से आपको क्या लग रहा है कि फेस चेंज? से तो आप हमेशा से ग्लो करती हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप अच्छे सैलून जाती हैं। सैलून नहीं जाती, आलिया जी सैलून ये नहीं देख जाती। लिया, ये स्पा जाती हैं डायरेक्ट, सैलून नहीं मैं- जाती, डायरेक्ट स्पा जाती हैं। समा नहीं जाती, समा जाती है। समा जाती है। अच्छा, आप बताएं कि आपने क्या चेंज देखा? नहीं, सैली- मैंने बहुत चेंज देखा। मुझे आप बहुत ग्रोम और ग्लो लगा फेस पे, फ्रेश लगी, एनर्जेटिक लगी। मुझे यही लगा कि आप के चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज मुझे लगी और बहुत अच्छा लगा। एक सुस्ती सी खत्म होती भी लगी, जो हम सेट पे सुस्त हो जाते हैं उस तरह का नहीं। और पता कब जब भी जगह मिलती थी ना सो जाती सो जाते थे। यही होता है। और वाकई काम वो पसंद करना चाहिए जो आपके दिल को खुश कर रहा हो। जी ऐसे। तो इस वजह से मैंने एक काम को छोड़ा। वैसे छोड़ा, मैं कह तो रही हूँ छोड़ा, पर जब मुझे छूटने पता वाला नहीं। अभी कोई डेट मांगेगा मॉर्निंग शो छोड़ देंगे, बोलेंगे, मेरी डेट है, मैं आज नहीं आ सकती। वैसे ये काम छोड़ने वाला है नहीं। छूटने वाली चीज़ नहीं है। नहीं, ये मैं बड़ी कह रही मुश्किल हूँ जिस चीज़ से खुशी मिले, मतलब वो काम मेरे लिए बुरा नहीं हुआ, अच्छा रहा, मैंने बहुत काम किया। पर जब आदमी अंदर से खुश होता है ना, क्योंकि हम रेडियो भी करते थे, घर से हम चाहे जितने भी नाराज़ गए हैं, किसी से लड़ कर गए हैं, जब हम माइक के सामने आते थे टोटली चेंज हो जाते थे। लोग देखते थे ये हुआ क्या है। इंटरनेशनल शो आए थे हमारे पास, तो रात के टाइम, अच्छा रात को देर से भी जाना वो मेरे लिए बड़ा अजाब होता था। तो मैं गई तो मुझे कोस्ट मेरा कह रहा था, मेरा ख्याल मेरे साथ रेहान असदी और साथ उनके जो होते थे जोड़ीदार आसिम भाई, आसिम, तो दोनों कहते हैं अलीना तुम्हारी शक्ल तो नहीं लग रही कि तुम शो कर सकोगी। मैंने कहा तुम लोग मुझे बैठने दो, माइक के सामने जाऊंगी, मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। तो ये काम जो है ना एक खुशी देता मुझे। नहीं, शूट पे भी ऐसे ही होता था कि अगर आप सुस्त हो रही होती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होता था, मेकअप तक आप थोड़ा सुस्त होती थी,
फिर सही हो जाती थी, जैसे ही कैमरा रोल होता था आप अपने कैरेक्टर में आ जाती थी। वो काम वो तो जॉब है ना हमारी, इस वजह से हमारियों सिर्फ आरजे की फील्ड से तो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान नहीं ओवरऑल, मैं तो जहाँ भी सुनती हूँ, जहाँ कॉल कर ली, देवर को कर ली, नंद को कर ली, अमेरिका, लंदन, सब की मुंह से यही सुनती हूँ महंगाई बहुत है। हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में या तो यहाँ पर सहूलत कम है लोगों के पास, इस वजह से ज़्यादा फील होता है, पर परेशानियाँ उनको भी मैं देखती हूँ। आप बताएं कि खाली आरजे की फील्ड में रहने के बाद घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल लगता है? पहले जिस वक्त हमने स्टार्ट किया था और मैंने अपना प्रोफेशन बनाया था तो उस वक्त इतना मुश्किल नहीं था, बट बाय द टाइम जब आप बड़े होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो फिर आपको कुछ और पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। सो मैं कमर्शियल्स वैसे ही करता था, वॉइस ओवर्स करता था, ब्रांड से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से कनेक्ट रहता था। तो फिर मैंने एडवर्टाइजिंग की फील्ड में आ गया 2018 में। मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पाकिस्तान की लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसको एज अ कॉपीराइटर ज्वाइन किया और माशाल्लाह 8 साल से मैं उन्हीं के साथ हूँ। असल में मुझसे बार बार जगहें स्विच नहीं होती, मैं जिस रेडियो के साथ हूँ उसके साथ 13 साल से हूँ। और ये चीज़ अच्छी है। हाँ, मतलब आपका कंफर्ट जोन से ज़्यादा आपके बॉस को और आपके लोगों को, अगर आपका काम समझ में आ रहा है वो आपको नहीं हटाएंगे, आप अगर उनको आप समझ आ रहे हैं, आप उनको समझ आ रहे हैं, या वो आपको समझ आ रहे हैं, तो ये लाइकवाइज चलता है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बड़ा गलत है जिनको कॉल आ जाती है, हम फलां से ना एक तो सब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये फलां बंदा काम का है ना, ये हमारियों जैसे इसमें माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है, तो वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग कहाँ पर है, फिर उनके बारे में पता करते हैं, अच्छा वो यहाँ से कितनी पे ले रहा है, फिर उसको वहाँ से हटाने के लिए उसको डबल बोलते थे, तोड़ने वाला सीन होता है। पर वो बहुत बड़ी गलती होती है इंसान की कि वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, क्योंकि अपनी जगह बनाना जो है ना, मेन सिर्फ पैसा ही नहीं होता, आप जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको इज्जत भी मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, आपकी वो जगह मिले जो आपको मिलती है। एग्जैक्टली, आपका स्टेटस अगर बन जाता है तो फिर आपको लगता है कि यार अब इन लोगों ने अगर मुझे इतना सब कुछ दे दिया है तो अब मेरा टाइम है कि इसको पे बैक करूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार रेडियो इंडस्ट्री डाइंग है, तुम क्यों नहीं छोड़ते, तुम कुछ और कर लो, तुम उस घंटों में कुछ और कर सकते हो, ज़्यादा कमा लोगे। मैंने कहा इस वक्त ये वो वक्त है कि जब मैं रेडियो को पे बैक करूँ, जिसने मुझे बनाया, और अगर अब उसको ज़रूरत है तो मैं क्यों भागूँ ना उससे। सो इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी काम हो, शाम में मैं हर चीज़ छोड़ के रेडियो ज़रूर जाता हूँ डेली। पर फ्रेशनेस कितनी आती है, बहुत मज़ा आता है रेडियो। मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग रेडियो ज्वाइन करें, यकीन माने। मुझे शौक था बहुत बचपन में, जब वो एफएम आता था, ये सारी चीज़ें सुनते थे, तो मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी मैं आरजे बन जाऊंगी, लेकिन मैं अगर सोचने लगूं तो मैं बहुत कुछ सोचती थी, मैं ये भी बन जाऊंगी, ये भी जो बनना है वही बनी। लेकिन आरजे का भी मुझे एक शौक मेरा उसमें से आरजे भी था। तो तुम बना लेते हैं, हमारे पास बैठा है। अच्छा, वो मसला फिर आप देखें ना, हमारी जो शूट के टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें, एक जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो तो हो जाएगी, लेकिन टाइम कहाँ से बाहर निकालें? क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिस्ट जो पहले आरजे थे फिर वो आर्टिस्ट बन गए, पर उन्होंने अपना ये होस्टिंग नहीं छोड़ी। बहुत सारे हमारे हैं, मुझे साहिल लोधी याद रहते हैं, वरना और भी बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो रेडियो करती थी और फिर वो ड्रामों में आई, फिर उन्होंने रेडियो नहीं छोड़ा। वो एक दिल वहाँ अटका हुआ होता है ना, जैसा अभी आपको कोई शूट आएगी, कोई ड्रामा आएगा, आप जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं पता नहीं, अब पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आएगा समझ में, आप अभी कहेंगे। एक नया स्टेप है, नई चीज़ है, नया चार्म नज़र आ रहा है। नहीं, अच्छा उस वक्त ये नहीं था, मैंने सैरी ट्रांसमिशन में ही सोच लिया था कि मुझे ना इस चीज़ को छोड़ सारे साल सैरी ट्रांसमिशन करूँगा। हैं अब मैं जुम्मे की ट्रांसमिशन कर जुम्मे की ट्रांसमिशन, अरूज को मैं छुट्टी करवाऊंगी, हमारी अरूज नाज निज़ामी को, और उसके बाद मैं शो शुरू कर दूंगी, और फिर मैं इतने भंड मारूंगी, वो कहेंगे तू रह नहीं दे, अरूज दा काम मैं वही करेगी, क्योंकि हमारी अरूज बहुत अच्छा शो करती है, मुझे उसके इस्लामी शो बहुत अच्छे लगते थे, और इंशाल्लाह उसको अब वो डबिंग इंडस्ट्री में माशाल्लाह शी इज़ फ्लरिशिंग, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, और रेडियो भी कर रही हैं। और रेडियो से हमारे बहुत अच्छे फनकार भी निकले हैं। ये माशाल्लाह से जितने भी बच्चे थे हमारे, जब 2010 में सारे छोटे सब छोटे आरजे थे वहाँ पर, माशाल्लाह से सब अपनी अपनी जगहों पर पहुँच गए। ये नहीं कि वो रुके रहे कि नहीं सिर्फ आरजे हैं तो आरजे ही रहे। हमारी एक आरजे थी एनी, वो 103 से जब उनको कहा कि नहीं आपकी आवाज़ ना भी मैच्योर नहीं है, बच्चों वाली लगती है, जबकि माशाल्लाह से अच्छी थी, प्यारी सी आवाज़ थी। उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अगर हम हिम्मत हार देते हैं ना किसी काम से कि मैं तो हार ही बैठी हूँ भाई, मेरे ऊपर नहीं आएगा, मैं वैसे ही आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि जब हिम्मत आदमी सोचता है ना, हार देता है। पर एक एज होती है, जैसे तुम लोगों की एज है अभी ग्रूम करने की, आगे जाने की है ना, तो
तो अगर हिम्मत हार जाते हैं तो फिर नहीं। उस बच्ची ने हिम्मत नहीं आ रही, आज माशाल्लाह से वो ARY पे न्यूज़ पे बैठती है, क्योंकि वही आवाज़ में वो आ रही है। अगर उसको ना टोका जाता तो मेरा ख्याल है फिर वहाँ से वो मूव ना करती, हाँ, वो वो आगे अपने ना आप को और ग्रूम नहीं करती है, अपनी चीज़ें नहीं। कभी कभी आपको किसी जगह पे रोकना या वहाँ पे वो प्लेसमेंट नहीं मिलना भी ना आपको एक अंदर से जोश दिलाता है कि आपने कुछ करके दिखाना है। जब मैं ऑडिशंस के लिए गया तो एक रेडियो स्टेशन में मुझे कहा अभी तो आपने मैट्रिक भी नहीं किया, आप कैसे इस माइक पे बैठेंगे, RJ बनेंगे, ये करेंगे। सो वक्त गुजरा, वो 2002 या 3 का वक्त था। उसके बाद जब 2013 में मैं 105 पे आया तो वही इंसान जिसने मुझे ये बात कही थी वो उसके बाद मेरे अंडर सुपरविजन काम करके गए। सो फिर मैंने उनको याद भी दिलाया कि मैं वही हूँ जिसको आपने कहा था कि आप स्टूडियो नहीं, अभी नहीं बेटा, आप बहुत छोटे हो। कल वो अंबर आई हुई थी, वो भी बेचारी कह रही मैं 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी हूँ वॉइस ओवर में। मैं कहा माशाल्लाह तुम तो जन्नत ही हो गई हो, पर तुम 3 दफ़ा हो गई हो। तो बहुत सारे हमारे RJ बड़ा वो आवाज़ की वजह से रह जाते थे। अकील समर हमारे जो माशाल्लाह से आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, पर वो कहते था मैं जब किसी रेडियो स्टेशन जाता था मुझे वहाँ पर निकाल दिया जाता था। हम वापस लेकर आएंगे सबको, छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ और आप मेरे साथ मेरे मेहमान। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। सुबह की बैठक में हमारे एक गेस्ट कह तो रहे हैं कि आपने मुझे ज़बरदस्ती बुलाया। मैंने ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं बुलाया, क्योंकि सुबह के वक्त जब है ना आप ग्रीनरी देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आप इस्लामाबाद चले जाएं, कहीं भी ऐसे शहर में चले जाएं, तो आपका दिल चाहता है कि आप सुबह सुबह उठ के ना आप घर वालों को भी ना पूछें और निकल जाएं वहाँ के दरख्तों में। और एक जगह पर मुझे हुमायूं लेकर गया था, बहुत ख़तरनाक जगह थी। क्यों हुमायूं? हाँ, हम ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन हमारा कुमराट का प्लान बन गया था, जहाँ हम शूट के लिए रहे थे, और हमने वो एक फैमिली ट्रिप बना लिया था और हमने बहुत इन्जॉय किया था। हमको 3-4 दिन हम वहाँ रहे और जितना हमें आलिया जी ने वहाँ एंटरटेन किया, कभी पकोड़े बना के, कभी ढोल बजा के। और इतना डरती थी मैं वहाँ पर, इतने लंबे लंबे दरख्त, इतने खौफजदा। मैं इसको कह रही हूँ हुमायूं, औरतों को कौन लेकर आता है यहाँ पर, तुम क्यों लेकर आ गए? सारी रात बैठ के लड़ती थी इससे मैं, और दिन में फिर हम उसमें enjoy करते। दरख्तों से डरता कौन है? ओए इतने नाइला अजीब से दरख्त, वो रात के टाइम ऐसे लगता था पता नहीं क्या जिन्नात खड़े और वहाँ पे आपको कुछ नजर भी आया? अब मुझे वहाँ पे कुछ असल में इसलिए डर रही थी फीलिंग सी भी मेरे साथ नहीं हुई थी, हमारे साथ गाड़ी वाला जो था उसके साथ भी प्रॉब्लम हुई। उसी जगह पर जहाँ पे मुझे हो रही थी बेचैनी, वो हमारा ड्राइवर भी सही नहीं था। हुमायूं सच सच बताओ सबको। हाँ, ऐसा भी कुछ था, पता नहीं। वो गाड़ी चला रहा और यूं, अब अजीब ना मेरी पीछे से हालत। खैर हम पहले चलते हैं ग्रीनरी की तरफ। हमारे साथ हैं अभी मरगूब अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में आए। मैं इनको बुला नहीं रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह से इतने बड़े आदमी हैं, हर प्रोग्राम में होते हैं। अगर मैंने इनको कहा तो इन्होंने कहा ना आलिया जी अभी कल तो मैं होकर आया हूँ, तो मैं आज नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र, अभी तक तो ठीक है, अच्छे अच्छा, कितने पौधे लगा कर आए? रोज ही लगते हैं। अच्छा, रोज रोज ही जिंदगी की फूटते तरह हैं। जिंदा हैं ये, मरते भी हैं, जीते भी हैं, सही। बीमारों को पालना भी पड़ता है। हम अपने नए मेहमानों को बताते हैं, ये आप बताएं कि आप कौन कौन से पौधे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, उनको क्या करते हैं? पौधे तो हम तो क्या बनाएंगे, पौधे तो कुदरत बना रही है सारे। खूबसूरती हमारी ज़िंदगी और लाइफ हेल्दी टेंसलेस वर्क है, बड़ी अच्छी हॉबी है। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इसे सदका जारिया भी करार दिया है हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए, हमारे परिंदों को, हमारी आब हवा को। तो ये सब चीज़ें इस शौक़ में हैं मेरे साथ। तकरीबन 40-45 ऑलमोस्ट तकरीबन 50 साल भी कह सकते हैं कि जब से मैं ये इस शौक़ से वाबस्ता हूँ। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इन तमाम जगहों पे अवेयरनेस सेशन, बाकी गार्डनिंग एक्टिविटीज़, चर्च हो, मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, इन सब जगहों पे वो भी चलती रहती वो है। सब अलग, पर घर के अंदर ग्रीनरी। अब मैंने मरगूब साहब से पूछा, मैंने कहा सर जिनके पास जगह ही ना हो, था ही ना हो, मतलब हमारे पास टेरिस ही ना हो, अब जैसे हम फ्लैटों में रहने लग गए हैं, फ्लैटों में बड़ी जगह नहीं होती है, इंडोर पौधों का बताते हैं और बड़ी सारी चीज़ों का फिर ये नॉलेज देते हैं। मैं चाह रही हूँ आप लोग भी थोड़े से
नॉलेज ले लें तो अच्छी बात नहीं है, आप घर में पौधे लगाएं। हमारे यहाँ जितना आप सोचते हैं ना आपको वैसे। मेरे घर में पौधे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुलाब का पौधा बढ़ नहीं रहा है, ऐसा क्या है? गुलाब का पौधा देसी तो कराची में फिर भी कामयाब हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन्स आते हैं। इसकी जो फिटनेस वो है बिल्कुल जो है उसके पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल टहनियाँ रह जाती हैं, और कभी अपने आप पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ज़रा सी ये आम पौधों की बनिस्बत केयर मांगता है। मेरे पास इस वक्त जो गुलाब है उसमें फूल खिल रहे हैं बड़े आराम से, तमाम पत्ते अच्छे हेल्दी हैं, सब कुछ है। वो यही होता है कि पॉट कल्चर में जब आप काम करते हैं, जब पॉट्स में करते हैं, एक चीज़ ज़मीन है जो नेचर कंट्रोल करती है, एक पॉट्स होते हैं जिसे हम कंट्रोल करते हैं। हम ग़िज़ा देते हैं, हम पानी देते हैं, हम उन्हें भूखा रख देते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो यह हमारा काम है। गुलाब के पौधे को भी इसी तरह अच्छी खुराक की ज़रूरत है। एसिडिक ज़मीन ये पसंद करता है। जैसे कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं ना, उनको केयर की जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कि गुलाब भी उन चीज़ों में से ना खूबसूरत है ना। हाँ, इसके खुशबू है ना। इसके अंदर ये होता है कि आप इसे थोड़ी मेडिसिन्स की भी इसको ज़रूरत पड़ती रहती है। इस इंसेक्ट्स का अटैक होता है जिससे पत्ते वत्ते गिर जाते हैं। पानी वगैरह इसमें नमी चाहिए होती है, मतलब इतना नहीं कि आप उसे बिल्कुल उसकी जड़ें गला दें, लेकिन एक ड्राईनेस उसको पसंद नहीं है। साफ़ सुथरा रखें, धो के रखें, हवा अच्छी हो, धूप अच्छी हो, गुलाब आपका यकीनन चलेगा देसी। लेकिन बेहतरीन गुलाब जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, वो हमें पंजाब में मैं अभी यही कहने वाली थी, दिखता वहाँ है, अलग अलग कलर और वो हमारे हाथों में भी नहीं आ सकता। उसके कलर बहुत अच्छे हैं। वहाँ इंग्लिश गुलाब बहुत कामयाब है। इंग्लिश गुलाब में ये होता है कि आपको खुशबू नहीं मिलती। वहाँ पे तो मैंने गेंदे भी बहुत देखे। जैसे हम घूमने वगैरह गए तो वो पूरा जो उनका पार्क है, एक तितली पार्क कौन सा पार्क है, और उसमें येलो कलर के पूरे इतने खूबसूरत गेंदे की वो मुझे फिल्म याद आ गई। वो बाहर के मौसम में जब भी आप पंजाब चले इतना खूबसूरत, नहीं पूरा उन्होंने सजाया वो इतना हसीन, पूरे गेंदे येलो कलर की, पूरी बाग भरा हुआ येलो से। जब भी आप प्लांट्स को एक साथ बहुत से कोई भी प्लांट्स आप रखें, आप देखें कि वो बहुत गुड लुकिंग हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। आप उनको एक साथ रखेंगी तो नर्सरी में क्या होता है, वही पौधे जो आप देखते हैं, बस मिलजुल के रहें, सारे इकट्ठे रखे होते हैं। उनमें से आप लेके आ जाएं, वो 10-12 दिन होते हैं, उसको बन स्पेशली जाता है, अकेला वो भी नहीं समझ रह आ सकता गई, है। सही। ऐसी तो बहुत सी टिप्स हैं। अगर मैं पॉट्स के बारे में बात करूं तो बहुत से लोग ज़्यादातर यही करते हैं आजकल के, गए फैंसी पॉट खूबसूरत चमकदार पेंटेड मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के लिए आते हैं, जो देखने में अच्छा लग रहा है, ये नहीं पता कि वो है क्या चीज़, पौधों की उसको हेल्थ के लिए पालना कैसे है। हाँ, उसके अंदर ये होता है कि आपको क्ले पॉट्स, जैसे इस पे बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो ज़ाहिर है बहुत लिमिटेड होता है ना। नहीं, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे पास पौधे नहीं, अभी हों। जब शो खत्म हो जाएगा ना, आप जाइएगा मत, मैं ना बातें करेंगे फिर। दूंगी आपके साथ जी, तो वो ये मैं सारी हाँ, वो ना आपसे मालूमात ले लेगा, वो अपने गुलाब की ले लेगा। और अब वो ये है कि जैसे पौधों के अंदर आपको पानी डालने का तरीके होते हैं, मिट्टी के सॉइल मिक्सचर की बात होती है, उसके ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है, उसकी पॉट्स की बात होती है, धूप साए की बात होती है, इंडोर प्लांट्स की बात होती है। प्रॉपर एक्टिविटी है आलिया जी, हम लोग मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास पौधे हों तो मैं पौधे नहीं संभाल सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए। वो वाला सीन हो जाएगा फिर कि जो नहीं वो आगे बढ़ पा हमायों रहा के साथ, हाँ। हाँ, वो ये क्योंकि ये भी बिजी है और हम खुद बिजी होते हैं। हम आप उसको अपना बच्चा समझे। वो मेरी जो मेड है वो उसको अपना बच्चा समझती है। थोड़ा सा मनुष्य सा बच्चा है, उससे नहीं पल पा रहा। वो सुतेली माँ है उसकी, इस वजह से जी बिल्कुल आलिया साहब, है आप सही ना, कह ये सगा बाप घर पे रहेगा तो कुछ होगा ना, सुतेली औलाद माँ को लाके उसको स्प्रे कर देता हूँ। बस यही तो बात होगी ना, अब मैड रख ले हम बच्चे पालने के लिए। और नहीं, सुतेली माँ जैसे बच्चे को नहीं पालती है सही तरह। लेकिन वो बहुत दिल से उन पौधों की केयर करती है। वो कुछ काम तुम्हारे हो ना हो। सामने करती नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, वो स्पेशली आके कि मैं आज से भी इसलिए आई हूँ कि उसको पानी देना है, सो ऑल्टरनेट डेज पे पानी देना है। बट बाकी सारे पौधे सही हैं, बट गुलाब वाला जो है ना वो तंग कर रहा है वो। चलें ठीक है, आप सर का नंबर ले वो लीजिएगा। बात कर लेंगे आराम से। हाँ, तो फिर आपको बता देंगे, उसके ड्रॉप भी बता देंगे, उसकी सुबह। मेडिसिन भी बता देंगे। हाँ, और 6 जो उसको इंजेक्शन लगने हैं वो भी बता देंगे, जो पोलियो का Vaccination होती है उसकी। वो आपने लगवाए थे उसको 6? जी जी लगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पैदाइशी ठीक है। उसकी अच्छा, पैदाइश की बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ये पैदाइशी पैदाइशी टीकों का। टीके। अभी नई साइंस निकल आई है कि जी इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए। मैंने कहा क्यों, आखिर क्यों? अगर ऐसा कुछ उसमें कोई गलत है तो फिर हम अल्लाह रहम करे, हम में भी कोई फोल्ड होता कि हमारे बच्चों को तो लगे हुए हैं भाई, पूरे सबको पैदाइशी लगते हैं। टीके। अभी जी नया वो आ गया है कि नहीं जी वो इंजेक्शन नहीं लगवाएं। तो फिर देखें ना बच्चे भी कैसे हो रहे हैं।
जिनको इंजेक्शन नहीं लगा। माशाल्लाह से, हाँ ठीक है। अच्छा अमजद भाई, आप मुझे बताएं कि कराची में आप वही अपनी आपकी रूटीन होती है, सुबह उठना? हाँ जी, बस फिलहाल तो वही रूटीन सर आपके है। साथ तो ज़बरदस्ती, आप बीवी से बात कर लेते हैं सही? अल्हम्दुलिल्लाह। या वो भी बेचारी पूछ दिए, सुनो जी कुछ खाना जे, नहीं दिल नहीं चाह रहा, तो इसी तरह रहते हैं घर ऐसा में? नहीं है, फिर आप जरा थोड़ा सा मुतवज्जो हो, हाँ इंशाल्लाह। आप लोग ज़रा थोड़ी देर बैठे। आप मुझसे जो मेरे करियर के हवाले से मैंने छोटी सी बात की थी, हाँ। आगे नहीं बढ़ा था। पर मसला ये है कि ये कैरियर जो है ना, ये कैरियर ही रह गया। हाँ तो जी। आप इतनी दूर से उठकर वहाँ से एबटाबाद से उठ के इतनी अच्छा माहौल छोड़ के हाँ आप जी। यहाँ पर आए हैं, अपने कैरियर के लिए मोहब्बत है आपकी। बिल्कुल। और आपको हमेशा मैंने अच्छे करैक्टर में देखा, अच्छे ड्रामों में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके कौन से अच्छे ड्रामे? जी, मैंने हम सब उम्मीद से हैं, शायद आप लोगों ने देखा हो। जी जी, मेरे पैदा उसमें- होने के बाद ही आया था। हाँ जी, जी बिल्कुल। जी, उन दिनों थोड़े दिन पहले ही पैदा हुई ये थी। अभी कल की बात है, 2004 में शुरू हुआ था और 14 में ख़त्म हुआ है। अच्छा तो उसमें बड़े मशहूर जो हमारे पॉलिटिशियंस कैरेक्टर्स थे, जिनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कैरेक्टर, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कैरेक्टर, चौधरी सरवर साहब का, और उसके अलावा सदर ममनून हुसैन। अच्छा ये- आपकी बात काटती हूँ, आप नथिया गली में आपको बंदरों में भी तो नहीं शक्लें नजर आने लग जाती? जिस सियासतदान से आपको नफरत है, आपसे उनकी खींच है, वो तो आपको वैसे लगता भी नहीं- आ रही वहाँ है। पे बंदर क्यों है इतने? वैसे मुझे ये बताएं, ये मतलब तो वो कुदरत का निज़ाम है, बस कुदरत ने हर जगह पे अपने होने का सबूत दिया हुआ है कि यहाँ पे ये मखलूक भी है। अब जिस तरह मतलब चींटी है, तो वो अब बंदा, हम जैसा बंदा सोचता होगा कि ये अल्लाह ने पैदा क्यों की है, तो चींटी हमारे बारे में अल्लाह से पूछ रही होगी कि इनको किस लिए पैदा किया। अच्छा नहीं, वैसे कोई स्टोरी भी है, मैंने सुना है कि ये जो बंदरों की है कोई हाँ जी। कोई स्टोरी है पीछे? नहीं, वैसे भी जंगलों में होते हैं बंदर, तो नहीं सर, अभी आप कुछ स्टोरी पीछे का जाएं, आपके शायद कोई बाबे दादे मामे ने कुछ हो दसिया सकता है कुछ ऐसा चक्कर हो, लेकिन लो जी, ये इन्हें पता ही नहीं हमारे उसमें नहीं है, मालूमात में नहीं है कि इसकी असल स्टोरी क्या है। हमें ये पता है कि जंगल है, और जंगल में ये चीज़ें, ये भी जो है जंगली अच्छा वो लोग भी बंदर यहाँ ज्यादा आ जाएं तो वो के इंसान क्यों है यहाँ पे? तो वो हमारा एक आर्टिस्ट था, आप भी शायद उस प्रोजेक्ट में जिसमें आप थी, तो उसमें एक आर्टिस्ट था सजाद खुशिया, तो वो बिल्कुल कमज़ोर सा एक वो था। तो वो वहाँ पे हम बाहर सुबह के टाइम पे वो नथे गली में खेल रहे, वो बाहर वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे आए, तो उन्होंने उधर बंदर भी थे, तो साथ ही उसको देखा, तो वो कहते, बच्चा कहते मम्मा ये देखे, ये यहाँ पे इंसान भी बंदरों जैसे हैं। मतलब बिल्कुल कमजोर सा है ना वो। हमारा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन होता है बाद लोगों की शक्लें ऐसी ही लगती है, हमारी उसकी भी किसी को फिजीक कुछ ऐसी लगती है, हमें भी उसका तो यही उसकी कहता लुक हमारे इंसेंसस जो बड़े थे वो बंदर ही थे। हैं लो हैं क्या? तुम्हारे होंगे, हमारे नहीं, सबके थे, इंसानों के। ये भी सही है। अब सर ये बताएं कि आपको इस फील्ड में मतलब रहकर सुकून है, आप चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माशाल्लाह अड्डा फरमा बरदार बच्चा है। ऐसे वो बच्चा है इलियान वांगू, बस गाल करो अच्छा ठीक है। वो जैसे हमारा इलियान है, मेरा बीच वाला बेटा, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। उससे पूछना पड़ता है इलियान खाना खाना है, दिल नहीं चाह लो, बंदा गाल ही खत्म हो गई है कि कोई बंदा वो गाल कहना नहीं मम्मा अभी बाद में खा लूंगा, यूं कर लूंगा, नहीं नहीं मैं बस दिल नहीं चाह रहा। वैसे ही अमजद भाई भी लग रहे हैं, आप इतने सहमे भी कि हम डकैत नहीं है, आप कराची में बैठे हैं, मुझे पता है आप डर रहे होंगे नहीं, कहीं नहीं। मोबाइल ना छिन जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मरगूब सर भी माशाल्लाह से ठीक है, इनकी मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये दो जो बैठे हैं इनकी भी नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन न लें, अल्लाह के फजल से हम वैसे तो डरने वाले है ही नहीं। डराने वाले हम सिर्फ नहीं, कराची डराने में वाले भी नहीं। कराची में आके तो अच्छा भला बंदा डर जाता है। वो लाहौर में फोन करो आ जाओ, नहीं यार इतनी वहाँ पे स्नैचिंग होती है, फलानी होती है, वो होती है। आलिया जी आप डरती हैं? नहीं मैं तो नहीं, बस यहाँ वाले डरते हैं, वो मुझसे- सब दबंग हुए हुए हैं। नहीं, आप वहां जाते हैं तो आप तो डरते हैं ना। नहीं हम तो बंदरों नहीं से डरते हैं, बंदरों से डरते हैं, चीखें निकल रही होती हाँ है। वो एक ने तो चीजें छीन के भाग जाते हैं ना, दुपट्टा खींच लिया दुपट्टा मेरा। खींचते हैं, चीजें छीन छीन के भाग रहे होते हैं। वैसे मोबाइल यहाँ से पे डरते हैं। अभी यहाँ पे तो इंसान लेके भाग रहे हैं, अब उन बंदरों ये को देखे आप खुलेंगे, आप जरा थोड़ी सी हो बुराई गया ना, करें, हो नहीं गया ना, हमारे- देखो, हमारे ऐसे थोड़ा खुलवाते सा तुम भी हैं, ऐसे खुलवाते हमारी हैं। तुम भी थोड़ी सी बुराई करो ना। हमें बुलाए, हमें बुलाए, वैसे हम आप गए देखेंगे ना, तो-
मैं ये तो तो बताएं कोई बड़ा कुछ भी। मसला नहीं है बुलाने वाला। मैं अभी लाने आपको वाला बड़ा मसला ही नहीं होते ने तू जा तो चल कहते फिर। ना पैसा ही बड़ा है बस नजर ही नहीं आ रहा है ओ वाला साहब है तू जा नहीं मैं नहीं उठे गई इंशाल्लाह आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं वहीं पे हूँ। कैसे मतलब इंशाल्लाह। आपकी शक्ल के बहुत सारे हैं नहीं आप जुड़वा थे मतलब हमारे वहाँ पे आपने भाई खामोश रह के ना अपने आप को खुद टारगेट बनाया है यहाँ पे नहीं अच्छी बात है ना। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मुझसे बात करें। मैं तो खामोश बैठ बैठ के खुद बोर हो रहा था। तंग आ गया। नहीं आलिया साहिबा की तो बातें इतनी चले ऐसी होती हैं मरबूब कि सर आपने भी इन्हीं से सवाल करना है हमारे तुमने भी करना है नाला आज इतने सवाल कर डालने हैं कि अमजद भाई को हमसे कोई एतराज ना रहे कि हमने इनसे बात नहीं की। मसला ये है जी जी कि आप जवाब इतना सा देते हैं फिर मुझे समझ ही नहीं आती बात ही अगला- खत्म हो जाती है। जैसे हम शहरी ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम सवाल लिख कर लाते थे कि आज के हमारे टॉपिक के ये सवाल है ना जी माशाल्लाह से उनका इल्म इतना होता था अलामा का हमारे उनसे हम एक सवाल करते थे वो 4 का जवाब इकट्ठा ही दे देते थे। फिर मेरा को होस्ट कहता था चलिए अगला सवाल करें। तुरंत खत्म। भाई क्या करूं अगले सवाल का जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। तो वो सर भी ऐसे ही करे अमजद भाई भी अच्छा अच्छा सही है ठीक अच्छा खत्म हो जाती है गल कुछ खुलो तुसी हाँ जी लोग अच्छा अमजद भाई ये बताएं कि नथिया गली या आप लोगों के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें आने का किसी कराची वाले का क्योंकि हमें सर्दी ज़्यादा लगती है हमारा थोड़ा सर्वाइवल का इशू भी होता है बिकॉज हम ऐसे इलाके से आ रहे हैं तो वो कौन सा बेस्ट टाइम है कि जहाँ पर हम आएँ और हम इंजॉय करें ये ना हो कि हम ठिठरते रह जाएं। ये बस अगस्त का अप्रैल टाइम के बहुत बाद अच्छा। ये अभी अप्रैल के बाद मई में समझिए मई जून जुलाई बर्फ अगस्त मिलेगी अगस्त तक बर्फ होगी। नहीं नहीं। तो अभी कराची अगर वाले क्यों जाते हैं वहाँ आपने- पे? नहीं बर्फ कराची है वाले सुकून के लिए लेकिन जाते हैं। वो आप नारायण से आगे जाएंगे तो बर्फ होगी। बर्फ मिल नथिया जाएगी। गली में बर्फ़ नहीं होती। नथिया गली में अभी है कुछ अब नहीं मिलेगी। थोड़ा सा साइड तुमने बर्फ डालनी कूलर में नहीं यार मुझे जब बर्फ का पूछते हैं अंजलि, ये अब मिलेगी? बहुत शौक है बर्फ का। मैं जाती ही जो हूँ मुझे सबसे बड़ा शौक बर्फ का ही है। बस मुझे फिर तो आप- इतना स्नोफॉल का खौफ बहुत आता है शौक है। गाड़ी फिसलने का। हाँ, मैं वो तो सारी चीजें वो सही सोच हैं। के मैं कहनी है बस रहने दे कुड़िए कार ही बैठी रहे नहीं नहीं चंगा है। बस मजा जो है ना मुझे बस बर्फ का और स्नोफॉल का। क्योंकि हम लोग अगस्त में गए हुए थे हाँ जी वो तो बहुत खूबसूरत बड़ा मौसम, जबरदस्त इतना मौसम होता है मजेदार ना। मौसम अगस्त था। आइडियल मौसम है। और कोई ठंड भी इतनी नहीं लग रही नहीं, थी नहीं। और पर बारिशें बड़ी थी। बारिशें वहाँ का वहाँ पे मौसम डेली- इतना अच्छा लग रहा होता है। अभी धूप निकली हुई है थोड़ी देर बाद बारिश दर दर तर 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 वो हमारी शूट चलते चलते रुक जाती थी अच्छा वहाँ पर। मजे की बात ये कि ये सिर्फ नथिया गली में और इस यानी ठंडियानी है। अब यहाँ से एबटाबाद अगर आप जाएं तो वो आधे घंटे की ड्राइव है टोटल। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कुमराट में भी ऐसे ही आप था। ऐसे समझ रहे होंगे जैसे मतलब इस्लामाबाद का मौसम और एबटाबाद का मौसम तकरीबन एक जैसा ही 19-20 के ही बस फर्क आप है। वापस कब जा रहे हैं? अब इतना आपने कह दिया ना। मैं हमायूं तो वैसे बेचैन हो जाते हैं। खैर, अगर अब आप- हमारे साथ नाइला भाई है ये भी बेचैन हो रही नहीं है। अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो मैं आपसे एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। चलो, हम- चलो। अभी इन्होंने ये यहाँ सही लोग जमा करने सबको मैसेज करने हैं। नहीं बंदा अब आपके तो पास कौन- जिम्मेदारी है मॉर्निंग शो करें नथिया गली जाने का प्लान ना बना। नहीं मैं रिकॉर्ड करके तेरी तरह शो रिकॉर्ड करके जब तू Recorded show। नहीं शो रिकॉर्ड करके दुबई चला चले जाता जाते हैं, है। सही। कहाँ है भाई दुबई में? तो शो कौन कर रहा था? मतलब ऐसा भी होता है हम लोगों के दो दो रूप होते हैं। हम शो रिकॉर्ड करके हम लाइव भी आ रहे होते हैं और नथिया गली भी घूम रहे होते वैसे हैं। देखने में ये फील्ड हमारी जो है जितनी आसान है ना लोग तो अक्सर मैंने लोगों से सुना है यार बातें ही करनी है वहाँ पे आपने डायलॉग उनको तो नहीं पता होता कि ये इनको याद भी करना होता है और अपनी मर्जी नहीं से वाकई और एक्टिंग कोई आसान काम है। आपके पीछे क्या हो रहा है उसको आपने पीछे ही छोड़ के तो स्क्रीन पे आपने वो कुछ करना होता है। करना होता है। और अगर हंसना है फेक हंसना भी नेचुरल लगे कि हाँ, आप हंस रहे हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है एक ये हम सब उम्मीद से ही हम कर रहे थे तो मेरी वालदा की डेथ हो गई तो वो फिर उसी दिन उन्होंने मुझे बुला लिया दूसरे दिन यानी कि आज डेथ हुई है तो मैं लाहौर से उधर एबटाबाद पहुंचा हूँ। अगले दिन उन्होंने बुला लिया है क्योंकि वहाँ पे कोई कमिटमेंट ऐसी थी कि हर सूरत में वो कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है मतलब सेगमेंट। तो मुझे उन्होंने बुलाया है और वहाँ पे जो है पूरी रात में एक कोई 2-2.5 मिनट का कोई सेगमेंट था वो सदर ममनून हुसैन का तो वो मैंने पूरी रात में वो मुझसे नहीं हो रहा था। अब लोगों को क्या पता कि ये जो चीज़ ये बंदा हंसा रहा है इसकी माँ की इतना बड़ा आज ही गम डेथ है। हुई हुई है बहुत बड़ा काम है। और कौन सा वो आपके कैरेक्टर चेहरे पे नजर ना आए। अमजद भाई कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा था आपको उसमें? उसमें और उसका मुझे कोई डायलॉग कोई ऐसा अच्छा वाला हो कि लोगों को भी अच्छा लगे? अब हम सब आप पे ही फोकस हो गए देख लें ये पूरा प्रोग्राम आप पर ही चला गया है। अब देख लें अब हम ऐसे लोग हैं कराची वाले। बस उसमें मतलब बेशुमार वो जितने भी कैरेक्टर किए हैं सारे ही अच्छे थे
क्योंकि वेल नोन कैरेक्टर बहुत थे। माशाल्लाह समझदार आदमी है, सारे कोई मतलब वो बोल ही नहीं रहे वो कह रहे हैं इसके मैं पैसे लेता हूँ ना, मैं क्यों फ्री में ऐसे ही नहीं करूँ? नहीं, नहीं, मैं मेरे साथ अक्सर वो- पैसों वाले काम भी अक्सर में फ्री कर देते करता हूँ। मिलते ही नहीं है ना। मनु इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला है। बिस्तीजे ही की थी मेरी। कौन सा डायलॉग था जो आपका बहुत फेमस होता, जैसे हर सियासतदान का एक कोई ना कोई होता है हाँ डायलॉग, जी। तो आप बताएं। मैंने उनका चौधरी शुजात साहब का भी कैरेक्टर किया था। हाँ जी, और रोटी खा के रोटी खा के जाना वो अपना यार मेरा भाई परवेज काफ़ी चिर तो पहले है तो इनू किसी काम दिलवा दो, तुझी रोटी खा के जाना। ये इस तरह का ये मैंने किया था एक उसमें। ये उनका बहुत पैरोडी। ये कुछ चीजें जो होती है ना, हमारे कुछ सियासतदानों की जो जुमले हैं वो हाँ बहुत जी। ज्यादा फेमस हो जाते हैं और फिर लोग याद कर लेते, और फिर वो डरते भी हैं कि नहीं हमने स्क्रीन पे आना, ये ना हो कि हम किसी के बारे में कुछ बोल दें तो पता चले हमें यहाँ से आउट किया हो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ खुल के बैठेंगे। हाँ जी, चलते हैं जी ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आते हैं, फिर लेते हैं अमजद भाई की मजीद क्लास, इनको पता चले कराची वाले होते कैसे। नहीं हम हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर हम सुबह की बैठक में वापस आ चुके हैं। अमजद भाई जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैंने किन से पंगा ले लिया है। ये बात तो आपको पता ही होगी, कराची वालों से पंगा लेना बहुत बुरी बात है, पर हम दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, इस बात का आपको भी पता होगा, क्योंकि हमारा दिल बहुत वसी है। जब भी कहीं आपने कोई परेशानी देखी है, हमारे मुल्क में कहीं भी कोई परेशानी होती है, अल्लाह ना करे कोई सैलाब आ गया है, कोई जलजला आ गया है, कुछ भी आ गया है, हमारे कराची वाले सबसे आगे होते हैं, और इस बात को आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगी। और हम फिर दोबारा चलेंगे, अब जाएंगे हम मिर्ज़ा हुमायूं बेग की तरह, क्योंकि उन्होंने जाना था ऑफिस, मैंने उसको रोक लिया थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग जो है रास्ते में जब फंस जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका पहुंचना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। क्यों हुमायूं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, और अगर आप वक्त से निकलें तो फिर आप नहीं फंसते। जैसे हम टाइम से, रेडियो वाले तो बहुत पंक्चुअल होते हैं क्योंकि हमारा एयर टाइम, हमारी चीज़ें, हमें टाइम पे पहुंचना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपको साथ लाने वाला इंसान होता है, कभी आपका ड्राइवर होता है, कभी आपका राइडर होता है, कभी आप ऑनलाइन सर्विस ले रहे होते हैं, तो वो अपनी नाअहली की आजकल वजह वो से बहुत ज़्यादा लेट, मेरा साथ यही रहा है पूरे शहरी में कि जो मैं जब करवा रही होती थी ऐप में, तो वो पहुंचने में जो 15 मिनट आ रहे हैं वो 25 मिनट में पहुंचते, तो वो लेट हो जाते थे। उनको पता है कि राइड हो गई है, अब तो इसने जाना ही है, जाना या ही कुछ इस जाना, तरह का पर सीन उनको ये नहीं पता कि जिस शो में जाना है उस शो का टाइम खत्म हो जाना है। हाँ, तो ये जो साथ लाने वाले होते हैं ना, ये एट टाइम्स आपको टफ टाइम दे देते हैं। सही। आप चाय पीकर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे हमारे शो में, तो आप चाय पीकर आएगा, होश में आएगा। आप जो इस टाइम बहुत सुन चल रहे हैं ना, ये सुन पट्टी चल रहे हैं, ये इस तरह के वैसे नहीं है। दरअसल वजह यह है कि इनको मुझे वो लकब नहीं कहना पड़ा ना, हाँ, वो जो दबाना है ना, उसकी वजह से सब कुछ ही दब गया। ये बेचारा लेकिन पूरा अभी जब हम अगले शो को प्लान किया है हमने, और हम जब इंशाल्लाह। अगले शो पे आएंगे तो हमारे साथ हमारे वो सारे इंग्रेडिएंट्स साथ होंगे जो 3-4 हैं। फिर कोई तो ना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बात हुई थी और फिर कौन तो- सी नहीं हुई। फिर तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि या तो शो बंद या होगा, तो शो बंद हो जाएगा, या शोर बहुत हो या जाएगा। फिर हम लोग जो है वो फिर दोबारा कहीं किसी चैनल पे नजर नहीं आएंगे। मरगूब सर की तरफ चलते हैं। इसका तो बच्चे का पता चल गया कि उसको कैसे पालना है। आप बताएं कि कौन सा पौधा है जो ज़्यादा तवज्जो मांगता है, उसको हटा दें, आप गुलाब के फूल को हटा दें। बाकी मतलब इंडोर जब आप कोई पौधे लगाते हैं तो उसमें कुछ पौधे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ख़राब देखते हैं ना कि जैसे हो जाते हैं, आपने जैसे कहा कि उनकी केयर वैसे ही करनी होती है जैसे बच्चे की करते हैं, तो कौन सा ऐसा कोई पौधा मखसूस है जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है? नहीं, इंडोर प्लांट्स जो आप लगाते हैं तो पौधों को तो सबको ही केयर की ज़रूरत होती है। कुछ पौधे स्लो चलते हैं, उनकी बाय नेचर ही उनका स्लो ग्रोथ होती उनको है, इंजेक्शन नहीं तो लगेगा आप ना? उन्हें कह देते हैं कि शायद ये हमारी केयर की वजह से नहीं, उनकी अपनी नेचर होती है कि वो बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, तो वो एक उनका अपना नेचुरल वो है।
तो सबको ही केयर की ज़रूरत होती है मीडियम स्टाइल पे। हाँ, ये कह दे सकते हैं कि लो मेंटेनेंस या ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट जो होते हैं उनको केयर कम चाहिए होती है, बिल्कुल। पानी की कमी दे दें आप, खाद दें न दें आप उनको, वो अच्छे बच्चे होते हैं वो ऐसे आप रख सकते हैं। और हैं कि भी मेरे बड़े माँ बाप फायदेमंद, जैसे भी हम वैसे ही जैसे आप अपने रूम में रखते हैं तो जैसे स्नेक प्लांट, नाम तो बड़ा ख़राब है लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त, मनी प्लांट है, मनी प्लांट ज़्यादा सुना है। ठीक है। उसके सबके अलावा पास मनी प्लांट रबर प्लांट है। ये इस तरह के काफ़ी प्लांट्स हैं जो आप अपने रूम में ये हवा को न सिर्फ फ़िल्टर करते हैं बल्कि आपके कमरे की जो एक बंद कमरों में जो गैसेस डेवलप कर जाती हैं, कालीन है, केमिकल्स के यूज़ हैं, स्प्रेज हैं मुख्तलिफ, तो वो उनको एब्जॉर्ब करके एक फ़िल्टर प्लांट भी है, वो आपको ऑक्सीजन कन्वर्ट करते हैं। अब लोग यहाँ कहते हैं कि जी मनी प्लांट लगाएंगे तो कोई पैसे मिलेंगे या पैसे ज़्यादा सारी आएंगे, उम्र यही हो गया हमारी माँ के बस। चोरी करके लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या चोरी के काम में अच्छी बरकत हो सकती है? क्या कामयाबी हो और सकती देखिए है? सबसे बड़ी बात है कि चले वो तो अब जैसे पेट्रोल जो है महंगा हुआ, इंसानों पे कितना इफेक्ट पड़ा, जी जी। तो शुक्र है पौधों पे नहीं पड़ा ये, नहीं हाँ ना, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा मनी प्लांट लोग समझते हैं कि ये इससे पैसे कोई आएंगे। ऐसी बात नहीं है, पैसे बिल्कुल मनी नहीं। लॉन्ड्रिंग से आते हैं जी, आपने मनी मेरी प्लांट लगा से दी नहीं तो आते। जी मेहनत ना। करने से आते हैं, स्ट्रगल करने से आते हैं। आप ये होता है कि जब आप ये लगाते हैं ये प्लांट्स, इनके अंदर 24 आवर्स ऑक्सीजन है। दरख्तों में आ जाएं तो नीम है, बरगद है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और सुख चैन है, इस तरह के जो दरख्त हैं जी। ऐसे जैसे एनजीओ वाला हाँ, नाम लगा है, वैसे सिर्फ मिसवाक भी होता है। ऐसे नहीं लगा किसी एनजीओ में चले गए बहुत सुखचैन। अच्छा खूबसूरत होता है, बड़े अच्छे फूल भी आते हैं, अच्छी उसकी वो साया भी बनता है। वो ये पौधे वो हैं, ये दरख्त वो हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। और इसी तरह इंडोर रखने वाले जो मैं आपको बता रहा था कि पीस लिली है, जेद है, जीजी प्लांट है, नहीं, और पिछला क्या नाम लिया वो प्यारा था, प्लीज ले ली क्या? पीस लिली। हाँ, ये वो पूरा अच्छा ऐसे बड़ा ही बस यही बोल सकते हैं जी। हम, अगर हाँ, ना बोलना है तो क्या जो मर्जी करें? नाम रख लें अपने वही आप ना देख बड़ा के मेरे उसको। लिए नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है किसी का कोई नाम नहीं तो अगर फर्ज करो मैंने घर में लगा लिया तो मैं तो उसको बेचारे को बुलाने में दानियाल इलियान नहीं मैं तो बड़ा मुश्किल हो अभी जाता है। जो इंडोर में अभी प्लांट रखेंगे ना, तो आपको अच्छी जब ऑक्सीजन मिलती है तो जाहिर है आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी, तो आप कह देंगे अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छा बिजनेस कर सकेंगे, अच्छी चीज़ें क्रिएशन होती है। तो कह देते हैं कि जी वो मनी प्लांट लगाया था, उससे तो जेद प्लांट को भी अब यही बोलना शुरू कर दिया। तो उसका नाम क्यों रखा मनी प्लांट? उसकी माँ को पसंद था, बाप अब को ये पसंद था, तो क्या था मसला बस उसके चला साथ? आया, हैं? और नाम तो इतने हैं पौधों के, एक पौधे के कई कई नाम हैं। अब जैसे स्नैक नाम ये कह रहे हैं, स्नैक हाँ, स्नैक उसका प्लांट है, अच्छा, सांप जी, वाला स्नैक। जी, स्नेक प्लांट नाम उसका वो है। जो दीवार से नहीं नहीं, वो वो भी तो सिंपल एक बेल सीधा होती है। पौधा होता है, लेकिन बहुत अच्छा वो सही। प्लांट है, मनी प्लांट है। ये सब चीज़ें आप कमरे में रख सकती हैं, बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट होता है। आलिया जी ने आज से मैंने तो रख लेने क्या? कुछ ना कुछ प्लांट अपने नहीं, रूम में। आप जब भी इनसे मिलेंगे आपको दिल चाहेगा। हाँ, आपको दिल चाहेगा। ये किचन में भी बताते हैं कि किचन में भी किचन होना में चाहिए। भी होना अब चाहिए। हम मच्छरों से इतना डर जाते हैं कि कीड़ों से, मच्छरों से, हर मैं तो मच्छर बता ज्यादा। दूं, सिर्फ केयर से। ऐसे जो प्लांट ऐसे कोई हो जिनको थोड़ी कम केयर की जरूरत हो, थोड़े से भी टाइम देने से वो हो जाए जरा ये अच्छे। सब चीज़ें आप रख सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है, इनमें कोई ऐसी खास स्पेशल केयर टाइम नहीं ज्यादा देना, हल्के टाइम से भी चल जाए। अच्छा, हमने वैसे ना हमारे पास भी थोड़ा सा हमने एक बच्चे को स्कूल भेजना मतलब ऑफिस भेजना है, बड़ा हो गया ये, तो इससे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे एक अच्छा सा मैसेज ले लेते हैं कि ज़िंदगी में लोगों के साथ मिलकर रहना सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ तुम में है, मेरे साथ 2-4 बच्चे और हैं कि हम लोग मिलकर रहते हैं। तो लोगों को भी एक अच्छा सा पैगाम दो कि वाकई मिलके रहने से, ये जो पौधों की भी हम बात कर रहे हैं कि घर में लगाने से अच्छा लगता है, तो अगर अच्छे लोग भी अगर आपस में मिलकर रहें, बात करें, तो फिर इंसान फ्रेश लगता है। पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। हाँ, आपका कहीं भी किसी भी काम में कोई मफाद ना हो किसी भी इंसान से, आप किसी वजह से उससे कनेक्ट ना हो, तो वो रिश्ता बहुत देर पा चलता है। लेकिन अगर आपने बेसिक अपना ये रखा हुआ है कि मुझे इस इंसान से ये फ़ायदा हो जाएगा, तो फिर वो उतने ही दिन तक आप उसके साथ चल सकेंगे जितने दिन तक वो आपको फ़ायदा दे रहा है। सो बेलॉस रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में। और मैंने ये देखा है कि हमारे जो रेडियो की जो फील्ड है,
इसमें हम लोग सब एक दूसरे के साथ बेलॉस ही चल रहे थे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो ये एक ऐसी फील्ड रही हमारी कि जिसमें हम साथ बढ़े भी और हमने रिश्ते भी बहुत बनाए और वो चल भी रहे हैं अभी वो तक। चल भी रहे हैं। कोई हमायों की माँ है, कोई बहन है, कोई फूफी है, कोई फूफी है, कोई सब मतलब सब मतलब माँ कोई बहन फूफी कोई फुप्पो हैं, कोई बाजी हैं, कोई अम्मा हैं। सारी फैमिली है माशाल्लाह से हमायों के पास। और सिर्फ हमायों के साथ इसलिए सब कि हमायों खुद बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, इसने लेकर चला है। इसने जो जो रिश्ते दिए हैं, चाहे वो किसी को फुप्पी बनाया, किसी को फुप्पो बनाया है। तो हमारा बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला हम आपसे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि वो जो हमने एक प्लान बनाया कि वो सब हम एक ग्रुप है हमारा, वो आपको ग्रुप का नाम नहीं बता सकते हम, तो वो ग्रुप जब इकट्ठा होगा तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे। और मैं चाहूँगी कि हमायों को हम प्रोड्यूसर साहब हम इनको इजाज़त देते हैं, क्या कहते हैं आप? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर बड़े से ब्रेक के साथ बैठते हैं। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बनाए दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा। जमाना हुआ, सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तेरे कानों में बाली, तेरे गालों पे लाली, तेरे कानों में बाली, तेरे गालों पे लाली, तेरे माथे की बिंदिया क्यों लगती सुहानी है। तमन्ना हमें, तुम्हें खुद हम सजाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। इतनी महंगाई में प्यार हुआ था।
आजकल तो क्या बताएं जी, बिलाल खोकर हमारे साथ हैं, हमारे खूबसूरत से सिंगर। लेट आए हैं, अभी इनको सज़ा मिलेगी प्रोग्राम के बाद, क्योंकि जब आप किसी शो में जा रहे होते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ा सा जल्दी घर से निकल आए। जैसे हम यहाँ आपको बता रहे थे कि जब भी आपने किसी जगह पर, क्योंकि शो जो है इसने तो चलते रहना है, ये तो बहता पानी है, जैसे समुंदर का पानी होता है, बहता जाता है बहता जाता है। तो बताएं आप लेट क्यों हैं? आपको कराची के हालात तो पता है। हम भी कराची में ही रहते हैं, हम कोई कहीं दूर तो नहीं रहते हम लोग, क्यों जी? चलें। मैनेज करना होता है टाइम, कितना मार्जिन रखें, बरसों से लेके आ रहे हैं, तो अभी भी हम उस टाइम पे नहीं। अच्छा, अभी ना हम इसको वो फूल समझते हैं जिसको लाड से चलाना है। तो बिलाल, हमेशा आप सैड सॉन्ग में क्यों रहते हैं? मुझे ये सिर्फ अभी तक समझ नहीं आ रही कि बिलाल के अंदर कोई खुशी वाली, कोई ऐसा पौधा बताएं कि इसको अंदर से खुशी महसूस हो। बच्चे ना मुझे खुश अच्छे लगते हैं, हैप्पी हैप्पी अच्छे लगते हैं ना। भाई आप पौधों में रह के तो देखें, कभी कुदरत की इस मंजर में रहना सीखें, फिर देखें कि वो आपको अपना कैसे बना लेते हैं। पौधों का वैसे मुझे भी पर्सनली बहुत शौक है, रखे हुए मैंने, जैसे आप अभी बता रहे थे जो प्लांट्स के नाम, जी जी। अभी नए नए मेरा भी शौक चढ़ा है। मैंने सारे एक शौक होता है हमें लफ्जों की हद तक, लफ्जों से पेट भरना, बिल्कुल, और एक चीज होती है कागजों से पेट भरना। इसमें आप प्रैक्टिकल आए, जैसे हम कागजों से भरते हैं, मैं अमजद भाई, हम पेट भर लोग दिया, लफ्जों से पेट भर लिया आपने, ये छोड़ें। शौक है करें, उसमें शामिल हों, फिर आप देखें कि आप कितने ज़्यादा उससे एंजॉय करते हैं। कुदरत है वो नेचर, जिसको ये नथिया गली और कहाँ कुम्हराट की और बात कर रहे हैं, और मैं भी सारा ये देखा हुआ है। हम क्या देखने जा रहे हैं वहाँ पे सिवाय हरियाली, ऐसे ही। दरिया। आप इन हरियाली और इन चीज़ों को अपने घर में तो करके तो देखें, आपको खुद ही ये बाहर यहाँ से सुकून मिलता है उनको देख कर ना, मिलेगा आपको, टेंस रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ों से ख़ानदानी मामलात होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, पॉलिटिक्स के होते हैं, जो आपको टेंशन, खबरें सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, आप उनमें बैठ के तो देखें, आप सब भूल जाएंगे। लेकिन होता ही है कि हम जो काम कर रहे होते हैं, अब जैसे इनका पौधों से रिलेशन है तो इनको बहुत ज़्यादा Attraction है उनका। बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। अब जैसे आपका एक्टिंग से है, या जिनका, अब मेरा जैसे मेकअप का मेरा तो छाड़ी दो ना, मैंने कई चीजें जिंदे नाल नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा मेकअप से तो मैं भी अगर बीमार होती हूँ या परेशान होती हूँ तो मुझे भी मेकअप करके जो सुकून मिलता है, या काम करके सुकून, मेरी बीमारी खत्म हो जाती है। अच्छा, मैं कहती हूँ अच्छे पौधों की तो हम बात एक तरफ करते हैं, अच्छे लोगों में बैठना ना, उससे इससे भी फर्क इंसान पड़ता में एटमॉस्फेयर आपका जब चेंज होता है। तो बिलाल को ज़रूरत है कोई विटामिन मोहब्बत की, विटामिन लोगों की, पौधों के साथ तो है ही है। पता है क्या, इंसान की जो अंदर नेचर होती है ना, आप उस वक्त आप गमज़दा हैं या आप खुश हैं, वो आपके फेस पे बता रहा होता है। और माँ बाप जो होते हैं ना, इन चीज़ों को बड़ा नोट कर रहे होते हैं कि इस टाइम मेरा बच्चा सीरियस है तो कुछ है प्रॉब्लम। जैसे सर कहते हैं कि पौधे जो हैं वो फ़लाँ पौधे हम अलग करेंगे तो वो मुरझा जाते हैं। तो इससे मेरी हमेशा से यही है कि बेटा तू खुश क्यों नहीं रहता। इनसे भी कोई पौधा अलग हुआ होगा शायद। हाँ, इनसे ना, हाँ, ये इनके तो पौधे अलग होते हैं ना सर, मरगूब सर, इनके वो पौधे थोड़ी होते हैं हरियाली वाले। पनीरियों से नहीं खेले आप, छोटी छोटी वो नाजुक होती हैं और वो ज़्यादा डैमेज होती हैं। उन पे पाँव रख दे तो वो दब भी जाती है वो। अच्छे बड़े मीडियम पौधों से खेलें, फिर इसके मुताबिक आप फिर भी सही रहेंगे। और मैडम जो कह रही है ना, अच्छे लोगों में बैठे, ये बात हकीकत है कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती है इंसान के अंदर, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव लोग भी होते हैं, झगड़ालू। पर आप रहें तो आपको वैसे ही मैच करेंगे, वैसे ही आपको। और वैसे ही आप नेगेटिव लोगों में बैठें तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप, अच्छा मेरे साथ यही होता है, अगर मुझे घर में लग रहा होता है ना, मैं टीवी पे ना, अब इधर बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे गाने देखना शुरू कर देती हूँ जो डांस वाले, उछलने को, तो थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। तो मैं इसको कहती हूँ भाई तू गाना कोई शौक वाला, अभी भी मैंने, आपने देखा होगा प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने कहा ये कोई बड़ा धड़ाकेदार कह रहा है, नया गाना आया है, आपने सुना होगा। मैं कहा कोई होएगा भंगड़े वाला गाना, मैंने फिर वही होते निकलो बाहर, निकलो बेटा। और तमाम बच्चों से कहूँगी इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। जितनी हमारी ज़िंदगी है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों में हंस खेल के गुजार लें, जो एंजॉय हम लोगों में कर सकते हैं हम उतना कर लें। ये दुख सुख तो साथ चलते ही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान की जो महंगाई है वो इंसान को हंसने नहीं देती, पर हंसना अपने खुद है। बस इन पे भी कोई महंगाई का असर हो गया, कुछ फूक शूक मार दें कोई पौधों पे जो लगाते हैं। लेकिन एक जगह हकीकत है कि जो इन्होंने आप एक्टिंग सीख लें, आउट क्लास है। आप एक्टिंग सीख लें, आर्टिस्ट बन जाएं,
आपके अंदर बहुत गम है, आप ठट्टे लगाना पड़ेंगे आपको। हाँ। आपको बहुत खुश है तो आपको गमी शो करनी पड़ेगी, ये वाले बात। अच्छा ये खैर ये तो मजाक था एक हाँ जी। कुछ लोगों की नेचर होती है, उनको गाने कुछ सीरियस वाले पसंद होते हैं और तो कुछ होता है। लोगों की नेचर होती है। ये हमने बिलाल को, जैसे पहले हमने आपको पकड़ा था, आप बोल नहीं रहे थे, हमने कहा किसी तरह तो बोलेंगे, तो हम सब आप पे उमड़ आए ना। अब ये लेट हो गया था, अब हमने तो चिल्लानी थी ना कहीं पर आदमी अब को मैंने अपनी कसर इस पर ना निकाला। पता चले इस पे निकलने जाए। नाइला आप क्या माशाल्लाह। कहती है कि अच्छे लोगों की बैठक जो है बहुत ज़रूरी है। काम अगर आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, काम की जगह आपकी सुकून वाली जो होगी तो आप थकेंगे नहीं ऐसे ही। और उसमें काम करने में भी मज़ा आएगा। अगर जैसे हम शूट्स करते हैं, ड्रामास करते हैं या कोई भी सेट हमारे जब होते थे, तो हमारे सेट्स इसलिए ज़्यादा हमें अच्छे लगते थे कि काम के साथ साथ हम लोग हंसी मजाक और एक घर जैसा माहौल रहता था। कैमरा रोल हुआ, बीच में कोई ऐसा एक्टर आ जाना ओहो। जो जरा नखरे वाला होता था, एटीट्यूड वाला, बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता था। तो इतना अजीब इरिटेशन होती थी और सर दर्द कि यार। लेकिन वैसे हमारा माहौल बड़ा अच्छा हमारा था, बहुत अच्छा रहा। बहुत बेहतरीन। हम लोगों ने एंजॉय करके, हाँ। काम नहीं लगा हमें, हमने एंजॉय करके ही सारे सेट सारे शूट्स और जो ड्रामा हम कर रहे थे वो अचानक बंद हुआ था। हाँ, उसका गम था। हम उससे हमें बाकायदा बड़ा रोए। गम हुआ। एक हमारा ड्रामा कोई 200 एपिसोड तो नहीं, ज्यादा थी, 400 एपिसोड का वो ड्रामा था और उसको अचानक ना, मतलब वो 2 दिन में बंद करना पड़ा। नहीं उसी टाइम, तुम्हें याद नहीं, हम सेट जी, पर जी, थे। एक ही दिन का हुआ था बस। अब जितने लोग बैठे हैं सब हम जैसे बातें कर रहे हैं और हमारे हमें साथ पे बंद कह हुआ दिया जाए कि आप शो बंद कर दें, तो हमारी क्या मुंह बांध जाएगा, पैड़ा जा मुंह, अजीब पिच के आया, अजीब और पता अगले नहीं की 2 हो गया। महीने की आप लोग की डेट्स ली हुई थी। जी, तो वो अचानक वो चैनल से फोन आया कि इस ड्रामे को, वो वैसे सुतेले ड्रामे थे जो हम कर रहे होते थे, जो 400 एपिसोड होती है ना, वो सुतेले ड्रामे होते हैं, उनको बस करते जाओ तो अचानक फोन आ गया कि ये जो है ना आज आखिरी किस्त, आप ना उसका वाइंड अप हुआ ना कुछ हुआ। और उस टाइम जो हमारे उस पे सेट पे लड़के थे, कैमरामैन और जो असिस्टेंट, वो रो रहे थे लिटरली कि हम लोग कैसे अब गुजार, क्योंकि हमारा माहौल इतना अच्छा हम लोगों ने बनाया होता था। बस वो एक टीम बन जाती है जब, तो फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो भी इतनी बंदा लंबी टीम, 2-2 3-3 साल पुरानी टीम। हाँ जी। मतलब जब शुरू हुआ था उसमें कास्ट और थी, वो जैसे जैसे बढ़ता गया सब आगे चेंज होते change हैं। आखिर में हम लोग ही थे, मतलब मैं आखिर में थी। मेरे शौहर भी कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, तू झंडा लेके खड़ी रहेगी, तू नहीं दुनिया से जाएगी। पता नहीं उनको क्यों फील होता है ऐसे, ऐसा होता है वैसे किसी की शक्ल पे लिखा होता है इसने दुनिया से नहीं जाना। अल्लाह अकबर। नहीं, अल्लाह न करे। कहते हैं, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। ये कहते हैं सारी दुनिया चली जाएगी, तू झंडा लेके खड़ी अल्लाह रहेगी। अकबर। क्योंकि मैं गुस्से में जब बच्चों को डांटती हूँ ना, मैं मरने वाला डायलॉग जरूर देती, कहते इतना पुराना हो गया है, अभी तक असर तो मैं देखता नहीं। वो लगता है आप बच्चों को डराने के बहाने उनको डरा रही होती हैं बेसिकली। नहीं, वो अब इतने साल सुन सुन के एक डायलॉग ना, वो बुरा बस लग रहा सारी है। माओ का, सारी घर की औरतों का यही डायलॉग होता है, बस हम मर जाएंगे फिर पता चलेगा, फिर पता हम मर चलेगा। जाएंगे फिर पता चलेगा। तो वो दिल मरना में कह मराना रहे हैं नहीं मार है। दे क्यों नहीं तुसी कहते ते रोज ही हो पर। उन्हें पता है कि मार के मरना है। अच्छा बिलाल, आप क्या सुनाएंगे? अब कुछ भी सुनाएंगे। वैसे हम ना आपसे सिर्फ शुगल कर रहे थे, आप लेट आए हैं उसकी वजह से, अपनी वरना मर्जी से सुनाएं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाना था और वो माशाल्लाह, सबको ही हाँ अच्छा जी, लगता है। बिल्कुल। और वो तुम लोगों के साथ गाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तुम लोग इतना स्लो गा रहे होते, मैं स्लो गा ही नहीं हाँ सकती। जी। मेरी जो पिच है ना, माशाल्लाह से मैंने सीखा इतना घर में बाथरूम में बैठ के कि मेरी पिच इतनी ऊंची हो जाती है, फिर मैं खामोशी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ रहने दे आलिया, ना ही गाते चंगा है। नहीं, आपसे भी सुनेंगे ना एक आध। मैं तो खरी खरी सुना दूंगी फिर। खैर वो भी सुन ये लेंगे। बजा ही नहीं सकता मेरे इतनी गानों देर पे। से सुन रहे हैं तो थोड़ा सा और सुन लेंगे। बजाया तो था, क्या बजाया था ना, क्या बजाया था? कौन सा गाना गाया था मैंने? मज़ेदार सा था कुछ, वो पंजाबी था। पंजाबी होएगा, मेरे को पंजाबी और मजेदार ही होएगा। चलिए अब आप बताएं, अब क्या सुना रहे? दूरों दूरों। चलो हाय हाय, चलो बच्चा चेंज हो यार, देखे सारे माहौल ना, हमारा एक्सपीरियंस ने इस बच्चे को चेंज कर दिया है। हाँ जी, तो आप भी यही कोशिश किया करें कि घर में अगर आपको कोई बच्चा लग रहा है ना कि ये खामोश है, तो उसको तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि सब मुझे तवज्जो दें, और हम जब उसको तवज्जो देते हैं तो बच्चा चेंज हो जाता है, जैसे ये चेंज हुआ है। चले तालियां। दूरों दूरों मैं देखा तेनू सोयो, कहाँ तू कहाँ मैं करा कि मैं आवा नजर तेन
पास मैनू कोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने जतन सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सोने कहाँ तू कहाँ सोचूं के मिलने ते बोलांगा कि तेरी ता गल्ला चो शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परिश्के दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाई के जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आन दे सोनी करा मैं कितने जतन सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सोने कहाँ तू कहाँ मैं वाह जी, क्या बात है, बिल्कुल जी, जबरदस्त। बिलाल के इस खूबसूरत से सॉन्ग के साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम करेंगे अपने मेहमानों से बहुत सी अच्छी सी बातें। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हमददा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां ला विगल सुर ढोला ढोला वे कमली दा ढोला चढ़ शिखर दोपहर कदले न तुम्हें। बड़ा मुश्किल है जी आजकल की जनरेशन के साथ गाना गाना। हमारी पिच जो थी वो वहाँ पर थी, अब की पिच जो है वो यहाँ पर है। जबकि उस वक्त घर छोटे होते थे और आवाज़ें ऊंची होती थी, अब घर ऊंचे हो गए हैं, आवाज़ें नीची हो गई हैं। बड़ी कोशिश की हमने वक्फे के दौरान कि जी मैं बिलाल के साथ किसी तरह गाना गा लूँ, पर ना जी ना, जिसका काम उसको साजे। बिलाल से ही सुनेंगे खूबसूरत सा गाना। हाँ चलिए सुना दें बिलाल, आप ही कोई सा चंगा सा सुना दें। मेरा तो रहने ही दें, आप ना ही समझे ना समझे। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गईया वे ढोलना वे मैं लुटी गईया लाइया लाइया वे लाइया 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 लाइया
ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕਰੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਵੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤਕਰੀ ਚ ਤੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲਣਾ ਵੇ ਮਿਲਟੀ ਗਈਆਂ ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮਿਲਟੀ ਗਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੇ ਲਾਈਆਂ 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 बहुत अच्छियाँ लाइयाँ और जिसके साथ भी लगाएं तोड़ निभाए और बिल्कुल पाँव के नीचे देखिए मैंने कोई हंसी वाली बात नहीं की है और मेरे जितने यहाँ पे बैठे हुए मेहमान थे वो हंसे हैं तो इधर है इसका मतलब ये होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है कि इन्हों ने भी किधरे किधरे लाइयाँ क्योंकि आपकी लाइफ में होता है ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं कभी भी नहीं लाइयाँ वो जो होते हैं ना वो कुछ और ही होते हैं जिन्होंने नहीं लाइयाँ होती उनकी रिपोर्ट सही नहीं होती है कि वो किधरे भी लगा लेते हैं। एनीवे जी बैठक में हम दोबारा आपके साथ सुबह की बैठक है और खूबसूरत से मेहमान हैं और मेरा ख्याल है कि हमारी जो औकात है मैं रोज़ बताती हूँ कि हमारी औकात जो होती है वो 10 से 12 तक होती है। तो अब जो है हमारी औकात जो है वो ख़त्म की तरफ जा रही है और मैं चाहूँगी कि कुछ अच्छे अच्छे मैसेज आप सब आज की जनरेशन को दे दे जी कि इन्होंने जिथे लाइयां पुत्र अगर नहीं लाइयां तो फिर तुसी अगे बाद जो दूसरे ना ला लवो मतलब जेड़ा चला गया वो चला गया जेड़ा नहीं है उन्होंने लब लो तुसी क्या कहते हैं अमजद साहब आप मुझे पता आप बहुत दब के बोलेंगे क्योंकि सबकी बीवियां देख रही होती हैं तो मेरा मियाँ तो सो रहा होता है ना ऐसा से मन फिक्र ही नहीं होती चलो होना तो ये चाहिए कि जहाँ भी लगाएं दिल से लगाएं तोड़ लगा नहीं भाई और आखिर तक मरते दम तक फिर साथ रहें नहीं तो अगर दूसरा नहीं चाह रहा एक मिसाल मैं दे रही हूँ तो उसको छोड़ दें छोड़ दें ये मैं चाह रही हूँ कि आप ये भी क्योंकि बताएं वो अगर मतलब नहीं चाह रहा तो फिर आप ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। अच्छा आप ये भी नहीं कह सकते कि वो आपकी वजह से मैंने कल भी ये बात की हाँ जी कि जो कहते हैं ना चला गया वो चला नहीं गया होता वो पहले ही जा चुका होता है वो कोई बहाना ढूंढ रहा होता है आपकी लाइफ से जाने का चाहिए होता है जाने वाला रुकता नहीं है। मुझे मरगूब सर की शक्ल देख के ना ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं जितने वो सीरियस हो गए ना इस टाइम। मरगूब सर मैंने ज़ख्म छेड़ दिया आपका भी कुछ ऐसे लग रहा है नहीं देखिए घर वाली प्लीज़ इन दोनों की बीवियाँ जो हैं वो टीवी बंद कर लें 4 मिनट है हमारे पास थोड़ा सा तो इनका दिल दुख हल्का करने दें। देखे ना अब देखे ना सुबह की बैठक में आए हैं तो अपने दिल तो हल्के करके जाएं क्योंकि शो रखा इसीलिए था कि जितने आपके दिल की मुरादें हैं फरियादें हैं और दुख हैं वो आप यहाँ पे बताएं। चलें थोड़ा सा ही बता दें बस सच सच बताइएगा। आपने कहा कि ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं है ये आपने बात की है या आप ऑनियर भी कह सकते हैं इसमें कुछ नहीं है कि हमने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है सिर्फ आप लोगों के नाम लिखे हैं वो भी इसलिए कि मैं भूल जाती हूँ थोड़ी सी गजनी बन जाती हूँ तो मैं नाम भूल जाती हूँ इसलिए लिखती हूँ। क्या चाहती हैं सुनना आप बताएं। नहीं आप जितना आपकी मतलब जितना आप घर जाके बर्दाश्त कर सकें आप उतना बोलें मैं ज़्यादा नहीं मैं नहीं चाहती कल आपकी तस्वीर आए यहाँ पे रोबड़ा पड़ा कोई मेरे घर में ऐसा इशू नहीं है जी और जैसे आपके हस्बैंड अगर सो रहे हैं तो मेरी मिसेज इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं माशाल्लाह वो इसमें मसरूफ़ हैं सही और हमारे यहाँ बड़ा फ्रेंडली माहौल रहता है और हम इस तरीके से नहीं रहते कि एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं या रोक टोक चल रही है या इख्तलाफ। सर वैसे हम उस एज से निकल चुके हैं वैसे आपको ये खुशफहमी में हम अच्छा हमने वो जो टाइम होता है ना वो अलग ही होता है वो नहीं हमने शुरू से जैसे ही हमने अपना माहौल ऐसा बनाया हुआ है हमने अपना इन्वायरमेंट ऐसा रखा हुआ है कि इस किस्म की नौबत नहीं आती चले सही और बहुत अच्छा रहता है। नाइला आपकी तो स्टोरियाँ मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपकी लाइफ गुजरी है नहीं सीरियस वाली बात कर रही हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें मतलब यंग जनरेशन हम मेल का नहीं हम फीमेल बच्चियों का भी हम अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं। जो लड़कियां हैं लड़कों के लिए भी जिंदगियां लड़कियों की ही नहीं
लड़कों की भी ख़राब होती है। अब हमारे यहाँ तो ये समझाता है कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई, लेकिन आदमी भी सरवाइव करते हैं साथ ऐसे तो होता है। मेरी एक सोच अलग कहेंगे या शायद आम सोच है, मेरी सोच ये है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है तो आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत से दोबारा शुरू करने से आपकी अगली ज़िंदगी शायद आपकी पसंदीदा ज़िंदगी बन जाए। बिल्कुल, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा था। यकीनन आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी से 3 घंटे बाद आपको यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम मिल जाएगा सुबह की बैठक में, और सुबह की बैठक में नाइला, मरगूब सर, अमजद सर